हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 500 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए पार्ट 2। पहला प्रश्न है, इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड, इसमें बेस्ट डेस्टिनेशन किसे मिला है? एक तो कुंभलगढ़ को, एक चित्तौड़गढ़ को। कहने का मतलब क्या है? इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड, इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड बेस्ट डेस्टिनेशन किसे दिया गया है? कुंभलगढ़ को और चित्तौड़गढ़ को। किसने दिया है? इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड ने। ठीक है। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? जो 32 नंबर का बिहारी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो 32 नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है वो माधव हाड़ा साहब को दिया गया है। किसे? माधव हाड़ा साहब को दिया गया है। और इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया है? तो इनकी रचना है पचरंग चोला पहर सकी। पचरंग चोला पहल सकी नाम की जो रचना है माधव हाड़ा साहब की, इनको बिहारी सम्मान दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 31 व्यास सम्मान नहीं, 31वें नंबर का व्यास सम्मान वो किसे दिया गया है? तो ये अस्कर वजाहत साहब को दिया गया है। किसे? अस्कर वजाहत साहब को 31वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। और इन्होंने कौन सी रचना करी है, कौन सी रचना लिखी है? महाबली। महाबली नाम का नाटक लिखा है इन्होंने। किसने? अस्कर वजाहत साहब ने महाबली नाम का नाटक लिखा है और इस कारण इनको 31वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या शॉर्ट में से हम COP27 भी कहते हैं, COP27 भी कहते हैं। ये 27वें नंबर का COP27 कहाँ पे हुआ था? तो ये मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। कहाँ पे हुआ? देश कौन सा है? तो देश है मिस्र, मिस्र देश में हुआ। और वहाँ पे कौन सी जगह है? तो वहाँ जगह है शर्म अल शेख। वहाँ पे COP27 का आयोजन हुआ था, या यूं कहिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, या भारत के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे वहां पे? तो मनीष शर्मा साहब। कौन थे? मनीष शर्मा साहब है ना, ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव किया था COP27 में। हुआ कहा था? तो मिस्र में हुआ था। अब देखो पद्म पुरस्कार मिले हैं राजस्थान के किन किन हस्तियों को मिले हैं? तो देवेंद्र झांझड़िया साहब है। ठीक है। ये जेवलिन थ्रोवर है, पैरा जेवलिन थ्रोवर है और ये चूरू जिले से संबंधित है। और ओलंपिक में और विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक ही लेके आते ज्यादातर, स्वर्ण से नीचे तो ये बात करते ही नहीं है ना। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? पद्म भूषण अवार्ड। फिर राजीव महर्षि साहब, ये जयपुर जिले से संबंधित है और ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है और इनको भी पद्म भूषण मिला है। यानी राजीव महर्षि और देवेंद्र झांझड़िया साहब को तो पद्म भूषण मिला है। बाकी चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा और रामदयाल शर्मा, इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है ना, ये सिरोही जिले से संबंधित है और ये फिल्म निर्माता है। इन्होंने पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी आई थी उसका निर्माण भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब ने किया था और इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। अवनी लेखरा जी जयपुर से संबंधित है और ये भी खेल से संबंधित है, इनको भी पद्मश्री मिला है। और रामदयाल शर्मा साहब कहाँ के? भरतपुर के। और ये नौटंकी कलाकार है और इनको भी पद्मश्री मिला है। इस प्रकार राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें नहीं पद्म सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें 2 तो पद्म भूषण हो गए और 3 को पद्मश्री मिला है। नैनो इनोवेशन अवार्ड, क्या? नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ये रमेश रड़िया साहब को मिला है। रमेश रड़िया साहब को नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 मिला है। रमेश रड़िया साहब जोधपुर जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है रमेश रड़िया साहब? तो रमेश रड़िया साहब जोधपुर जिले से संबंधित है और इन्होंने जो नैनो यूरिया है उसको बनाने में बेहतरीन कार्य किया, इस कारण इनको नैनो इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया। वॉशिंग मशीन क्या है? अरे कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं है, ये राजस्थानी मूवी का नाम है, राजस्थानी फिल्म का नाम है और ये फिल्म ने धमाल मचा दिया। कहाँ पे? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। क्योंकि 14वां नंबर का जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 14th नंबर का हुआ था। वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल वो अलग है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग है। तो इसमें जो ये वॉशिंग मशीन मूवी है, राजस्थानी मूवी है, इसने 3 पुरस्कार जीते है ना। इतनी शानदार मूवी थी वॉशिंग मशीन, राजस्थानी मूवी है और इसने जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड जीते हैं।
इनोवेशन इंडिया अवार्ड, इनोवेशन अवार्ड 2022, क्या नाम है? इनोवेशन अवार्ड 2022। ये किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान जो जयपुर में है, उसने इनोवेशन अवार्ड 2022 जीता है। यानी किसे दिया गया है इनोवेशन अवार्ड 2022? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर को इनोवेशन अवार्ड 2022 दिया गया है। डॉक्टर अतुल गुप्ता, डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब है, इनको मॉरिशस सरकार ने सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? जो मॉरिशस की सरकार है ना, उसने सम्मानित किया है। और ये मतलब राजस्थान में वर्तमान में मेडिसिन प्लांट बोर्ड के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? मेडिसिन प्लांट बोर्ड के सदस्य हैं। और प्लांट मेडिसिन में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, इस कारण मॉरिशस सरकार द्वारा डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब को, किसे? डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब को सम्मानित किया गया। ठीक है। अमेजन एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज अवार्ड, अमेजन एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज अवार्ड किसे मिला है? ये सुभाष ओड़ा साहब को मिला है। और सुभाष ओड़ा ने स्टार्टअप शुरू किया है। स्टार्टअप का नाम क्या है? जीनियस एनर्जी। और बाकी लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे जीनियस एनर्जी रखा है ताकि इसे रिलेट कर सके। तो सुभाष ओड़ा की जो स्टार्टअप है या कंपनी है, उसका नाम क्या है? जीनियस एनर्जी। और इनको कौन सा अवार्ड मिला गया है, दिया गया है? तो अमेजन एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज अवार्ड इनको दिया गया है। उत्सव पोर्टल पे टॉप पे कौन सा स्टेट है? तो उत्सव पोर्टल है ना, उस पर राजस्थान है ना, वो टॉप कर रहा है। उत्सव पोर्टल पे जो टॉप पे कौन है? तो राजस्थान है ना, उत्सव पोर्टल पे टॉप का कार्य कर रहा है। एमएसएमई अवार्ड दिए गए, एमएसएमई अवार्ड, और इसमें राजस्थान को 2-3 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। एक तो देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किसे मिला है? करौली को मिला है। एमएसएमई अवार्ड में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किसे मिला है? करौली जिले को मिला है। और करौली इसमें दूसरे नंबर पे रहा, पूरे देश में दूसरे नंबर पे रहा है, बहुत बड़ी बात है। और माइक्रो इंटरप्राइजेज में, किसमें? माइक्रो इंटरप्राइजेज में डॉक्टर अनीता लूनिया मैडम है। क्या नाम है? अनीता लूनिया मैडम। और ये भी फर्स्ट रही है, किसमें? माइक्रो इंटरप्राइजेज में पहले नंबर पर रही है अनीता लूनिया मैडम। किसमें? एमएसएमई अवार्ड की बात कर रहे हैं तो अनीता लूनिया जी ये फर्स्ट रही माइक्रो इंटरप्राइजेज में। और सुनीता गुप्ता जी है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो दिव्यांग श्रेणी है ना, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें ये टॉप पे रही है। और सर्विसेज के अंदर दिव्यांग श्रेणी में अशोक कुमार पारिक साहब है, ये फर्स्ट रहे हैं। तो इस प्रकार राजस्थान को 1, 2, 3, 4 श्रेणियों में एमएसएमई अवार्ड में पुरस्कार मिले हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो करौली हो गया, माइक्रो इंटरप्राइजेज में अनीता लूनिया मैडम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सुनीता गुप्ता जी हो गई, और सर्विसेज के अंदर अशोक कुमार पारिक हो गए। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में तो दिव्यांग कैटेगरी में है, माइक्रो इंटरप्राइजेज में नॉर्मल कैटेगरी में है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गौरी महेश्वरी को दिया गया। किसे दिया गया? गौरी महेश्वरी को दिया गया है। और इनका संबंध कहाँ से है? अजमेर से है। और इसके साथ ही आनंद साहब को दिया गया है। और आनंद साहब कहाँ से है? ये जोधपुर से है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? गौरी और आनंद को, यानी गौरी आनंद को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। किसे? गौरी आनंद को। इस प्रकार से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। गौरी माहेश्वरी का संबंध अजमेर जिले से है, वहीं आनंद साहब का संबंध जोधपुर से है। राजस्थान में 4 नए राज्यसभा के सांसद बने हैं। राजस्थान से अभी वर्तमान में थोड़े दिनों पहले 4 नए राज्यसभा के सांसद बने, यानी पुराने सांसद मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया, क्योंकि राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल होता है और सदस्य हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते जाते हैं। तो जिनका कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाता है तो उनकी जगह कोई दूसरा स्थान भर देता है। तो राजस्थान से 4 नए राज्यसभा के सांसद बने। कौन कौन बने? एक तो रणदीप सुरजेवाला साहब बने। कौन बने? रणदीप सुरजेवाला। एक मुकुल वासनिक जी बने। एक प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी। और ये तीनों कांग्रेस से संबंधित है। और बीजेपी से कौन बने हैं? अपने घनश्याम जी तिवारी है ना, राजस्थान के प्रसिद्ध मतलब ये राजनेता है, ये बीजेपी से संबंधित है और ये बीजेपी से राज्यसभा के सांसद बने। तो एग्जाम में आ सकता है कि बीजेपी से राज्यसभा के सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो घनश्याम तिवारी जी हुए हैं। और कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जी हुए हैं। राजस्थान के दिल की धड़कन, किसके? राजस्थान के दिल की धड़कन रहीश भारती। एक किताब का नाम है, इस किताब के लेखक है मार्टिन ले कोज्जो। कैसे है? मार्टिन ले कोज्जो। कोज्जो नहीं, अच्छे बंदे हैं वैसे तो, लेकिन नाम ही कोज्जो होगा। फ्रांसिस में नाम है तो इसका मतलब कुछ और होता होगा। हमारे यहाँ तो इनका कोज्जो का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। और ये फ्रांस के, इन्होंने एक किताब लिखी है राजस्थान के दिल की धड़कन रहीश भारती। और ये कहाँ के है? ये सीकर के धोद गांव के। कहाँ के है? सीकर को धोद गांव है। बठिया के लड़का की कहानी है, कठिया का लड़का की कहानी है। तो सीकर का माने गांव है धोद, बठिया का लड़का की कहानी कौन सी है? राजस्थान के दिल की धड़कन रहीश भारती। और लिखी कौन है किताब? तो मार्टिन ले कोज्जो लिखी है। कौन लिखी है? कोज्जो लिखी है। अशोक गौड़, अशोक गौड़ है ना, वो जयपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। और ये क्या है? आर्टिस्ट है। अशोक गौड़ क्या है? अशोक गौड़
ये जयपुर जिले के संबंधित है और आर्टिस्ट है। क्या किया इन्होंने, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, एक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है, उसके गेट का स्कल्पचर उन्होंने बनाया। किसने बनाया, अशोक गौड़ साहब ने। और इसके कारण ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा इनकी हुई है कि उन्होंने बहुत शानदार वहां पे कार्य किया है। आदर्श ग्राम सम्मान, आदर्श ग्राम सम्मान किसे दिया गया है, आदर्श ग्राम सम्मान किसे दिया गया है, तो ये धानोरा गांव को दिया गया। किसे, धानोरा गांव को। और ये देश का पहला आदर्श ग्राम सम्मान दिया गया है और ये कहां पड़ता है, धौलपुर जिले में। तो आदर्श ग्राम सम्मान धानोरा गांव धौलपुर। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है, ध्यान रखना। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये गाजी खान जी बरना साहब को दिया गया है, गाजी खान बरना। और ये गाजी खान बरना कहाँ के, तो हमारे जैसलमेर जिले से संबंधित है। कहाँ से, जैसलमेर जिले से। और खड़ताल वादक और मंगनियार गायकी से संबंध रखते हैं, है ना, ये खड़ताल बजाते हैं और मंगनियार गायकी करते हैं। और ये कहाँ से हैं, गाजी खान बरना साहब जैसलमेर से। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया है। खेलो इंडिया अभियान में सम्मान, मतलब खेलो इंडिया जो गेम्स है ना, उस अभियान में शानदार काम किया इस जिले ने। कौन सा जिला है, चूरू जिला। इस कारण यहाँ के जो कलेक्टर है श्री सिद्धार्थ सिहाग साहब, कौन, सिद्धार्थ सिहाग साहब, इनको सम्मानित किया गया है। किस लिए, क्योंकि इन्होंने खेलो इंडिया अभियान में शानदार कार्य किया है। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 जो एशिया की लिस्ट बनाई है, फोर्ब्स मैगजीन दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है और ये मतलब पैसे वाले लोगों के बारे में लिखती है ना, गरीबों के बारे में तो कोई नहीं लिखता वैसे भी। तो ये फोर्ब्स मैगजीन एक 30 अंडर 30 एशिया की एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में राजस्थान से कोई 7वें नंबर पे आई है। 30 लोगों में 30 साल से नीचे 30 लोग चुने सबसे बढ़िया, सबसे रिच। तो 7वें नंबर पर राजस्थान से कौन आए, सैली गर्ग जी आए। कौन आए, सैली गर्ग जी आए। और सैली गर्ग कहाँ से संबंधित है, अजमेर जिले से संबंधित है। और राजपेड है ना, राजपेड, उसकी एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या कहे प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, राजपेड की एमडी बनाया गया है या मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निदेशक बनाया गया उर्मिला राजौरिया मैडम को। ये याद रखना, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख किसी कहीं कोई मंत्री बनती है महिला, तो आपको विशेष तौर पे उस पर ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि लैंगिक समानता के लिए कार्य कर रहे हैं हम, है ना। जो अपना एसडीजी गोल कौन सा है, एसडीजी गोल 5 है। तो सरकार भी उस संदर्भ में कार्य करती है और सरकार की जो मशीनरी होती है उस संदर्भ में कार्य करती है। तो ऑब्वियसली बात है, आरबीएस से भी सरकार की मशीनरी है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो ये बताएगी ना महिलाओं ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। तो इस कारण राजपेड की एमडी कौन है, उर्मिला राजौरिया मैडम है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। कौन है, मधुकर गुप्ता साहब। मधुकर गुप्ता साहब है ना, वो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता साहब है। राजस्थान में डीआईजी पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, यानी राजस्थान की पहली महिला जो डीआईजी की पोस्ट पे पहुंच गई। कितनी बड़ी पोस्ट होती है डीआईजी की, और उस पोस्ट पे राजस्थान की कोई महिला पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है। कौन है ये, तो ये नीना सिंह जी है। कौन है, नीना सिंह जी। कौन है, नीना सिंह जी है। और ये सीआईएसएफ होती है ना, सीआईएसएफ की डीआईजी पद पर ये नियुक्ति हुई है इनकी। किनकी हुई है, तो नीना सिंह डीआईजी पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला। और राजस्थान से तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान, तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान एक अभियान चलाया गया। 100 दिन का एक अभियान था। कितने दिन का, 100 दिन का अभियान था। और ये फरवरी 22 से मई 22 तक चलाया गया। 100 दिन का अभियान था तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान, फरवरी से मई के बीच में चलाया गया। राकेश झुंझुनवाला काफ़ी चर्चा में रहे थे। पहले तो पीएम मोदी के साथ एक फोटो आई थी, वो कंट्रोवर्शियल लोगों को लगा, बोले टसन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में मतलब उनका निधन हो गया, तो वो चर्चा में आए। तो राकेश झुंझुनवाला को कौन नहीं जानता, शेयर मार्केट के किंग थे वो, शेयर मार्केट के किंग थे वो। मतलब जिस भी कंपनी के शेयर्स के हाथ लगा देते थे ना, तो मान लो वो कंपनी मतलब न्याल हो गई, उसके जो इन्वेस्टर्स है ना वो न्याल हो गए। तो ये कहाँ से थे, तो ये अपने झुंझुनू से थे। कहाँ से थे, अपने शेखावाटी यानी अपने झुंझुनू से थे। और झुंझुनू में गांव है मलसीसर, वो मलसीसर से थे। कहाँ से थे, तो राकेश झुंझुनवाला साहब है ना, वो मलसीसर से थे, झुंझुनू जिले में पड़ता है गाँव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड, राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड किसे दिया गया है, तो सरोज मीणा मैडम को। सरोज मीणा मैडम को राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड दिया गया है। सरोज मीणा मैडम है ना, इनको राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ से है, सरोज जी मीणा कहाँ से है, तो सरोज जी मीणा है अलवर से। कहाँ से है, अलवर से है सरोज जी मीणा। कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया गया है,
तो महेंद्र बाणावत साहब है, डॉक्टर महेंद्र बाणावत साहब, महेंद्र जी बाणावत, महेंद्र बाणावत साहब कह सकते हैं। ये उदयपुर जिले के, इनको कोमल कोठारी सम्मान दिया गया है। कोमल कोठारी सम्मान कुण दिए गए है, तो कोमल कोठारी सम्मान दिए गए हैं महेंद्र जी बाणावत ने। कुण ने? महेंद्र जी बाणावत, जगह उदयपुर का है, घटिया क्या है? उदयपुर का है। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कौन बने हैं? हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं सुधीर राजीव। कौन बने हैं? सुधीर राजीव। सुधीर राजीव यानी मतलब सुधी से हरदेव कर लो, सुधी हरदेव जोशी, इस तरह से कनेक्ट कर लो और कैसे भी करके आपको एग्जाम तक इसे रिटेन करना है, ताकि आपका 1 नंबर नहीं 2 नंबर प्राप्त हो जाए। कनिका टेकरीवाल, कनिका टेकरीवाल ये उदयपुर वाटी से है, उदयपुर वाटी झुंझुनू जिले में पड़ती है, और ये इंडिया की रिचेस्ट वुमन में सबसे यंग महिला, यानी अगर इंडिया की सबसे टॉप रिचेस्ट महिलाओं को देखें ना, 1 2 3 4 5, तो इसमें सबसे यंग महिला मतलब सबसे कम उम्र की महिला है ये कनिका टेकरीवाल मैडम। और ये भी कहाँ की है? ये भी उदयपुर वाटी झुंझुनू की है। मतलब रिचेस्ट वाली बात आएगी ना, तो शेखावाटी का नाम जरूर आएगा, यहाँ ध्यान रखना, कहीं भी चले जाओ आप। शेखावाटी का नाम सीकर चूरू झुंझुनू के मतलब रिचेस्ट में तो इनका नाम आएगा, बिजनेसमैन में इनका नाम आएगा ही आएगा। ये मान लो कि राजस्थान का गुजरात कहाँ पे है, तो शेखावाटी ना राजस्थान का गुजरात है। वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग जारी हुई, कौन सी? वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग। उसमें जो अनिल कुमार सांगानी जी है ना, अनिल कुमार सांगानी जी को तो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट की रैंकिंग दी गई, और पूरे दुनिया में 184वें नंबर के टॉप के साइंटिस्ट है अनिल कुमार जी सांगानी। और ये मतलब वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग में अनिल कुमार सांगानी जी को 184वीं रैंक प्राप्त हुई। ये आपको याद रखना है कि अनिल कुमार सांगानी जी क्या है? साइंटिस्ट है। क्या है? साइंटिस्ट है। वन यंग वर्ल्ड समिट, वन यंग वर्ल्ड समिट कहाँ पे हुई? यूके में हुई। यूके माने यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया था, या भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो तस्नीम महजबीन है, तस्नीम महजबीन मैडम है, तस्नीम महजबीन, तस्नीम महजबीन मैडम है। ये वन यंग वर्ल्ड समिट में जो यूके में हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। ये राजस्थान से संबंधित है। मिस इंडिया 2022 में रनर अप कौन रही? मिस इंडिया हुई थी 2022 की, है ना, उसमें रनर अप राजस्थान से रही। क्या नाम है इनका? रूबल जी शेखावत। रूबल शेखावत मतलब मिस इंडिया में 2 नंबर पे रहना बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन है? रूबल जी शेखावत है, और ये जयपुर से संबंधित है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो जयपुर है उसके कुलपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर सुधीर भंडारी बने। कौन बने हैं? तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति बने हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। सुधीर भंडारी जी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति बने हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? सुरेंद्र जी अवाना को दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? सुरेंद्र जी अवाना साहब को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया है। और सुरेंद्र जी अवाना कहाँ के हैं? तो सुरेंद्र जी अवाना है जयपुर के। कहाँ के? जयपुर जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो अपनी राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर से संबंधित है सुरेंद्र जी अवाना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उसके अध्यक्ष कौन किसके बनाया गया है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बनाया गया है बिनाका मालू को। बिनाका जी मालू साहब है, बिनाका मालू मैडम है, इनको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। बिनाका मालू को। किसे? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बिनाका मालू। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सहारण। दुलाराम जी सहारण है ना, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। मतलब राजस्थान साहित्य अकादमी, यानी दुलाराम जी का संबंध किससे है? तो दूल्हे तो बन गए लेकिन साहित्य भी लिखते हैं ना, तो दुलाराम जी सहारण साहब है ना, ये राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है दुलाराम जी सहारण साहब। ठीक है। राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो लक्ष्मण जी व्यास। लक्ष्मण जी व्यास है ना, राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। लक्ष्मण जी व्यास। कौन? लक्ष्मण जी व्यास है ना, राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शिवराज जी छांगानी। शिवराज जी छांगानी है, वो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। तो भाषा
साहित्य और संस्कृति, यानी कितने से आ गए, 1 2 3, है ना। तो इतने से आएंगे तो मतलब इनके अध्यक्ष का नाम भी किससे स्टार्ट होगा, से शिवराज जी। इस प्रकार से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ भी करके इसको कनेक्ट करना है और इसे रिटेन करना है कम से कम एग्जाम तक। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी हुई 18वीं जम्बूरी होगी, कितने नंबर की, 18th नंबर की जम्बूरी होगी। और ये कहाँ पे होगी, ये रोहट में होगी। और रोहट कहाँ पे है, रोहट है पाली जिले में। और ये कब होगी, मतलब अभी हुई नहीं है, अब होगी, नए साल में होगी, 4 से 10 जनवरी 2023, यानी राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी होगी जो 18वें नंबर की जम्बूरी होगी, रोहट पाली में होगी। और ये 4 से 10 जनवरी में होगी और 2023 में होगी, यानी मतलब लगभग 1 महीने बाद होनी है, 1 महीने का 20 दिन बाद होगी। हाई स्पीड ट्रेन के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। जो हाई स्पीड ट्रेनें है ना, उनके लिए टेस्टिंग करने के लिए ट्रैक बनाया है। मतलब हाई स्पीड ट्रेनें ऐसे तो चलाई नहीं जा सकती, पहले उनकी टेस्ट करनी पड़ेगी कि सही चल रही नहीं चल रही है। तो इसलिए टेस्ट ट्रैक बनाया है जहाँ पे मतलब मेन वगैरह आ नहीं सकते, पैक्ड चीज़ें हैं वो, तो अगर कोई दुर्घटना वगैरह हो तो कोई नुकसान नहीं हो। ये कहाँ बनाया गया है, तो ये नावा नागौर में बनाया गया है। नावा कहाँ पड़ता है, नावा झील है, वो एक नागौर में है, खारे पानी की झील है। और ये कितना किलोमीटर, ये डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक, ये 45 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक है। कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर। महाराणा प्रताप पैनोरमा कहाँ बनेगा, ये बनेगा चावंड में। कहाँ बनेगा, महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी ना चावंड, वहां पे। चावंड कहाँ पे, उदयपुर में है। महाराणा प्रताप पैनोरमा चावंड उदयपुर में बनेगा, ठीक है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार किसे बनाया गया है, जो सहकारी समिति है उसके रजिस्ट्रार किसे बनाया गया है, तो मेघराज सिंह रत्नू साहब है। कौन, मेघराज सिंह जी रत्नू साहब, इनको सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार बनाया गया। किसे बनाया गया है, मेघराज सिंह रत्नू साहब को। मुनीश्वर नाथ भंडारी सर, मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये जयपुर जिले से संबंधित है। मुनीश्वर नाथ जी भंडारी कहाँ से संबंधित है, जयपुर से। मुनीश्वर नाथ जी भंडारी कहाँ से संबंधित है, तो जयपुर जिले से संबंधित है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको मद्रास हाईकोर्ट है ना, मद्रास हाईकोर्ट में सीजे बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, ठीक है। और मुनीश्वर नाथ भंडारी है राजस्थान से, लेकिन इनको सीजे कहाँ का बनाया गया अभी, तो इनको मद्रास हाईकोर्ट का सीजे बनाया गया है। सबसे युवा महिला वरिष्ठ अधिवक्ता कौन बनी है, मतलब सबसे युवा है और वरिष्ठ अधिवक्ता बन गई सबसे कम उम्र में, कौन है वो, तो वो है गायत्री राठौड़। और ये कहाँ से है, ये भी जयपुर से है। कहाँ से, जयपुर से है। सबसे युवा महिला वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री राठौड़ और ये जयपुर से हैं। राज्य महिला सदन, राज्य महिला सदन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो राज्य महिला सदन का अध्यक्ष बनाया गया जाहिदा शबनम को। जाहिदा जी शबनम मैडम है, जाहिदा जी शबनम, इनको राज्य महिला सदन का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य महिला सदन के अध्यक्ष जाहिदा शबनम। उपचुनाव आयुक्त, राजस्थान में उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है, तो अजय कुमार भादु साहब को बनाया गया है। और ये भादु साहब कहाँ से हैं, तो ये सीकर जिले से है। कहाँ से संबंधित है, सीकर जिले से संबंधित है। अजय कुमार जी भादु उपचुनाव आयुक्त बने हैं और ये सीकर जिले से संबंधित है। विलिंग द बॉल, विलिंग द बॉल क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गेर फीचर फिल्म, यानी विलिंग द बॉल एक फिल्म है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं ना, इसमें गेर फीचर फिल्म होती है, उस कैटेगरी में इसको बेस्ट एडवेंचर पुरस्कार दिया गया है। और ये किसने बनाई है, ये मुकेश जी शर्मा ने बनाई है। किसने, मुकेश शर्मा ने। और मुकेश शर्मा कहाँ के हैं, तो मुकेश शर्मा जोधपुर के हैं। यानी विलिंग द बॉल एक मूवी का नाम है, गेर फीचर फिल्म का नाम है, जो फीचर फिल्म नहीं है। इसे मुकेश शर्मा ने बनाया है, जोधपुर से संबंधित है मुकेश शर्मा। और इस मूवी ने बेस्ट एडवेंचर पुरस्कार जीता है। क्या जीता है, बेस्ट एडवेंचर पुरस्कार जीता है। फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल, मतलब कहाँ पे नई फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोली जाएगी, मतलब वहाँ पे फ्लाइट की ट्रेनिंग दी जाएगी। कहाँ पे, जैसे मतलब अपन गाड़ी सीखने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं ना, उसी प्रकार मतलब फ्लाइट सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कहाँ पे, किशनगढ़ में, ठीक है। तो आप किसी को भी अगर वायुयान उड़ाना सीखना हो तो पहुँच जाओ लेके बस्ता। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया, विश्व का, पूरे विश्व का ही सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है, यानी विंड और सोलर यानी हाइब्रिड हो गया एक तरीके से। कहाँ लगाया गया है, तो जैसलमेर में। कितने मेगावाट का है, 600 मेगावाट का है। और लगाया किसने है, तो एक ही कंपनी लगा रहे फिलहाल, तो अडानी हाइब्रिड द्वारा। किसे लगाया गया है, अडानी हाइब्रिड लगाया है। ऑक्सीजोन सिटी पार्क खटेवणसी, ऑक्सीजोन सिटी पार्क बनसी कोटा के मायने, ऑक्सीजोन सिटी पार्क खटेवणसी, ऑक्सीजोन सिटी पार्क बनसी कोटा के मायने, खटेवणसी कोटा के मायने बनसी।
डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? तो डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का आयोजन किया गया जयपुर में। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। पूगल में सोलर पार्क बनाया जाएगा। पूगल है ना, पूगल, वहां पे सोलर पार्क बनाया जाएगा। कितना? 2000 मेगावाट का। पूगल बीकानेर में है ना, कहाँ पे? बीकानेर में पूगल है, वहां पे 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। लेकिन 2000 में से सॉरी, 2000 में से पूगल में सोलर पार्क बनाया जाएगा 2000 मेगावाट का, ठीक है। इसमें से 1190 मेगावाट का जो सोलर पार्क है वो कोल इंडिया बनाएगी। कौन बनाएगी? कोल इंडिया। 1190 का तो कोल इंडिया बनाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर 810 मेगावाट का कौन बनाएगा? तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बनाएगा। 810 मेगावाट का राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। 1190 का कोल इंडिया, 810 का राजस्थान विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड, और टोटल 2000 मेगावाट कहाँ बनाया जाएगा? पूगल में। पूगल कहाँ? बीकानेर में। ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ब्लॉकचेन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? तो IIIT कोटा है ना, वहां पे ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोटा, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोटा में, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल का नेतृत्व, या यूं कहे जो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था वहां पे रेड कारपेट पे कौन चले थे? तो मामे खान साहब चले थे। कौन चले थे? मामे खान साहब। और ये कहां से संबंधित है? तो ये जैसलमेर से संबंधित है। कहां से? जैसलमेर जिले से संबंधित है। भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के 14 नंबर के, वैसे क्रम से देखे तो 16वें नंबर के, तो ये अपने जगदीप धनखड़ साहब। कौन है? जगदीप धनखड़ साहब। और ये धनखड़ साहब भी कहां से? तो ये भी अपने झुंझुनू से। कहां से है? झुंझुनू जिले से संबंधित है। संसद भवन के अशोक भवन के मूर्तिकार, अशोक भवन नहीं, अशोक चक्र कहते हैं। संसद भवन में जो अशोक चक्र बना है इसका मूर्तिकार कौन है? तो यह है लक्ष्मण व्यास। यानी संसद भवन में जो अशोक चक्र बना है उसकी मूर्ति लक्ष्मण व्यास जी ने बनाई है। और लक्ष्मण व्यास जी कहाँ से संबंधित है? तो ये नौहर हनुमानगढ़ से संबंधित है। लक्ष्मण व्यास जी का संबंध कहाँ से? नौहर से। और इन्होंने जो संसद भवन में अशोक चक्र बनाया है, जो शायद काफी विवादास्पद भी रहा था, उसके मूर्तिकार है ना। तो उसमें क्या है, शेरों को थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव दिखाया गया था। तो भाई ये आज का भारत तो एग्रेसिव ही होगा, ये थोड़ी दब के थोड़ी रहेगा, ये तो अगले को चीर फाड़ देगा। राजश्री नागौर भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला पायलट कमांडेंट। राजश्री है ना, ये नागौर जिले से संबंधित है। राजश्री जी कहाँ से? नागौर जिले से संबंधित है। और ये भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला पायलट कमांडेंट बनी है। क्या बनी है? पहली महिला पायलट कमांडेंट बनी है, ठीक है। कौन? राजश्री जी। और इनका संबंध कहाँ से? नागौर जिले से है। स्काउट और गाइड के अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर किसे बनाया गया है? स्काउट और गाइड का अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर बनाया गया है निरंजन आर्य जी को। किसे बनाया गया है? निरंजन जी आर्य है ना, इनको स्काउट और गाइड का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कमिश्नर बनाया गया निरंजन आर्य को। यानी निरंजन आर्य का संबंध किससे है? स्काउट एंड गाइड के अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर पद से है। कील यूनिवर्सिटी है ना, कील यूनिवर्सिटी कहाँ पे? लंदन में है। तो वहाँ स्टूडेंट यूनियन की उपाध्यक्ष बन गई। कौन बन गई? रचना डाका। तो मतलब जो राजस्थानी होते हैं उनमें नेतृत्व का गुण तो शुरू से होता है, बचपन से होता है। तो अब भाई बाहर पढ़ने जाएगी तो वहाँ भी तो अपने नेतृत्व शैली को तो दिखाना ही पड़ेगा। तो रचना डाका जी है ना, वहाँ पे जाके उपाध्यक्ष बन गए, मतलब विदेशी यूनिवर्सिटी में जाके उपाध्यक्ष बन रहे हैं। वही देखो ब्रिटेन के PM कौन बन गए? ऋषि सुनक बन गए, है ना। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गई? तो कमला हैरिस बन गई, है ना। हम भारतीयों को तो मौका चाहिए, बस पीछे नहीं रहेंगे, बस एक मौका मिल जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के 40th मुख्य न्यायाधीश कौन से बने? मतलब राजस्थान हाईकोर्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय है, उसके 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जस्टिस पंकज कुमार मित्तल साहब है, इनको राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो संभाजी शिवाजी शिंदे साहब थे। कौन थे? संभाजी शिवाजी शिंदे साहब, ये 39वें नंबर के थे। और 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? तो जस्टिस पंकज मित्तल साहब है। कौन है? पंकज मित्तल साहब। राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा मैडम है ना, उषा शर्मा। उषा शर्मा जी है वो राजस्थान की मुख्य सचिव है। कौन है? राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा जी है।
आरपीएससी के 38वें अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संजय कुमार क्षोत्रिय जी हैं। कितने नंबर के है ध्यान रखना, आरपीएससी के 38वें नंबर के अध्यक्ष है। आप आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम को अटेंड करने जा रहे हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन है, कितने नंबर के, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो संजय कुमार क्षोत्रिय कौन है? संजय कुमार क्षोत्रिय आरबीआई के 38वें अध्यक्ष हैं। मुकुल चौधरी जी को ग्लोबल इंस्पिरेशनल वुमन अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? मुकुल चौधरी जी को। किसे? ग्लोबल इंस्पिरेशनल वुमन अवार्ड। ठीक है, कौन? मुकुल चौधरी जी को दिया गया। ग्लोबल इंस्पिरेशनल वुमन अवार्ड किसे दिया गया? मुकुल चौधरी जी को दिया गया। राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष है अमीनुद्दीन कागजी साहब। कौन है? अमीनुद्दीन कागजी साहब। यानी हज जाने के लिए कागज पे सिग्नेचर करवाने होते हैं ना, तो कागजी साहब अध्यक्ष बन गए। कौन बन गए? अमीनुद्दीन कागजी साहब। इन्हें आपको सिर्फ याद करने के पर्पज से, इसको कहीं अन्यथा नहीं लेना चीज़ों को, किसी भी प्रकार से चीज़ों को सामान्य तौर पे लेते हुए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको अन्यथा लेके नहीं जाना है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ब्रिज किशोर जी शर्मा साहब है। कौन है? ब्रिज किशोर जी शर्मा साहब है, वो राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। यानी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा साहब। कौन? ब्रिज किशोर शर्मा साहब बने हैं। नए जिलों के गठन से संबंधित समिति, एक समिति बनी है जो नए जिलों के गठन से संबंधित समिति है। कौन सी समिति है? तो राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति है, इसका गठन नए जिलों के संबंध में है, नए जिलों के गठन के संबंध में है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजन के संबंध में समिति बनी है, तो जस्टिस विजय कुमार व्यास समिति है। विजय कुमार व्यास समिति है ना, इसका संबंध प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजन के संबंध में है। और विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट अवार्ड, यानी साइंटिस्ट टीचर अवार्ड विक्रम साराभाई के नाम से बनाया गया है। ये किसे दिया गया है? तो JS मनेरिया साहब को दिया गया है। JS मनेरिया साहब को दिया गया है विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट अवार्ड, JS मनेरिया साहब को। राजस्थान का पहला संत संग्रहालय कहाँ है? संत संग्रहालय कहाँ पे है? तो सामोर बाग उदयपुर में है। कहाँ पे है राजस्थान का पहला संत संग्रहालय? तो राजस्थान का पहला संत संग्रहालय है सामोर बाग उदयपुर में। 35वें पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी 35वें नंबर के, 35वें नंबर के है। और क्या बने हैं? पुलिस महानिदेशक बने। कौन बने हैं? उमेश जी मिश्रा साहब। उमेश जी मिश्रा साहब है ना, ये बने, क्या बने हैं? पुलिस महानिदेशक बने हैं, DG बने हैं। नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबको पता है बतुल बेगम को दिया गया। इनका संबंध कहाँ से? तो जयपुर से इनका संबंध है। और ये क्या करते हैं? मांड गायिका और भजन गायकी का कार्य करते हैं। क्या करते हैं मैडम? बतुल बेगम जी ये मांड गायकी और भजन गायकी का कार्य करते हैं। इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध हमने पढ़ा था, कब लगाया गया है? 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर बैन लगा दिया गया। कब से? 1 जून 2022 से लगा दिया गया है। लव कुश वाटिका हर जिले में बनाई जाएगी। और लव कुश वाटिका बनाने के लिए कितना फंड दिया जाएगा? तो एक वाटिका बनाने के, लव कुश वाटिका बनाने के लिए अपने 2 करोड़ का फंड दिया जाएगा। कितने का? 2 करोड़ का फंड दिया जाएगा। ठीक है ना, कितना फंड दिया जाएगा? 2 करोड़ का फंड दिया जाएगा। फिर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ईट राइट जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ईट राइट स्कूल, उसके तहत राजस्थान की 37 स्कूलों को शामिल किया। कितनी स्कूलों को? 37 स्कूलों को शामिल किया। और इतनी 7 स्कूल शामिल करना एक साथ, मतलब पहले कभी नहीं किया था, पहली बार ही इतनी सारी स्कूलों को ईट राइट कॉन्सेप्ट में एक साथ शामिल किया गया है। और शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो शक्ति दिवस ना, क्या मनाया, किसकी बात कर रहे हैं? शक्ति दिवस की बात कर रहे हैं। तो शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो शक्ति दिवस मनाया जाता है कब? तो शक्ति दिवस मनाया जाता है हर माह के पहले मंगलवार को, यानी माह शुरू होगा और उसके जो फर्स्ट मंगलवार होगा ना, शक्ति दिवस मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एनीमिया से मुक्ति। हर महीने के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा और एनीमिया से मुक्ति इसका उद्देश्य है। मानसरोवर चौपाटी, मानसरोवर तो जयपुर में है, और
इसको फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसने क्लीन चिट दे दी है था, और क्लीन स्ट्रीट फूड हब बना, इसके द्वारा मतलब क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया इसे मानसरोवर चौपाटी को, मतलब इसकी क्लीन स्ट्रीट माना गया। बोले बहुत बढ़िया कोना बनाता है किसने, तो ये ऐसे लाइसेंस देती कौन है, तो FSSAI देती है, तो इसके द्वारा माना गया है। अशोक गौड़ के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और क्या कहा था कि अशोक गौड़ है ना, अशोक जी गौड़ वो मूर्तिकार है, जयपुर से संबंधित है, और नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST के प्रवेश द्वार की उन्होंने मूर्ति बनाई है। तो हमारा रिवीजन भी हो गया। मनन किरमानी के बारे में भी हमने पढ़ा कि एक कराटे के खिलाड़ी है, किसके खिलाड़ी है, कराटे के खिलाड़ी है। श्याम सुंदर स्वामी के बारे में हमने पढ़ा है, बीकानेर से संबंधित तीरंदाज है। और शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन जयपुर में किया गया। और ओम सिंह जी राजावल साहब है ना, इनको राजस्थान गौरव सम्मान दिया गया। और लेफ्टिनेंट बसंत कुमार रेतपसवाल साहब झुंझुनू जिले से संबंधित है, और इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। क्या दिया गया है, अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। और बादा गांव कहाँ है, बादा गांव है जैसलमेर में। बादा गांव कहाँ है, बादा गांव, बादा गांव है साहब जैसलमेर में। और किस लिए मतलब चर्चा में है, गांव किस लिए चर्चा में है बादा, तो इसका कारण है यहाँ पे अडानी ग्रुप है ना, वो 1000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगा। कहाँ पे, बादा गांव में। कहाँ पे, जैसलमेर में। क्या किया जाएगा, 1000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। ईसा फाउंडेशन और राजस्थान सरकार के बीच में आपस में समझौता हुआ है। तो ईसा फाउंडेशन है ना सदगुरु वाली, जग्गी वासुदेव है ना, ईसा फाउंडेशन उनकी है, और राजस्थान सरकार, इनके बीच समझौता हुआ है। क्योंकि ये मिट्टी बचाओ आंदोलन चला रखे हैं इन्होंने, ईसा फाउंडेशन ने, ये इन्होंने पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, वर्तमान में इन्होंने मिट्टी बचाओ आंदोलन चला रखा है। ये मिट्टी को मतलब जो इनकी मिट्टी की स्तर गिर रहा लगातार, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए राजस्थान सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच में समझौता हुआ है, और ये मिट्टी बचाने की दिशा में कार्य करेंगे। जयपुर गजल फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया गया, जयपुर गजल फेस्टिवल का आयोजन किया गया जून के महीने में, और तारीख क्या थी, 9 से 12 जून। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी डेट याद करनी हो, अगर साल दिया हो तो सबसे पहले उसकी साल याद करनी है ना, मोटा मोटी आइडिया रखना है कि कौन से कुछ कालक्रम में है, फिर उसकी साल याद करो, उसके बाद उसका महीना याद करो, और उसके बाद उसके डेट याद करो। तो महीना कौन सा है, गजल फेस्टिवल का जून के महीने, मतलब गर्मियों में ये गजल गाई जा रही है, और कब, 9 से 12 जून के बीच में किया गया इसका आयोजन। आशीष बोरा, आशीष बोरा जी ये फाउंडर है किसके, जयपुर सोशल के, किसके, जयपुर सोशल के, और इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया, आशीष बोरा जी, ये जयपुर सोशल नाम की कंपनी है, इसके फाउंडर है, और इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इसमें कितना सब्सिडी दी जाएगी, तो हर लीटर पे जो दुग्ध उत्पादक है, जो पशु मतलब पालक है, उसको 1 लीटर पे 5 रुपए का अनुदान सरकार देगी। जैसे मान लीजिए 15 रुपए कंपनी दे रही है 1 लीटर के, तो 5 रुपए सरकार दे देगी, तो टोटल कितने रुपए आ जाएंगे उसके जेब में, 20 रुपए आ जाएंगे। तो इस प्रकार अब किसान को फायदा होगा। पहले 15 रुपए आते, अब 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो वो उसके खर्चे को कवर करने में थोड़ी बहुत किसान की मदद करेंगे। और निरंजन आर्य, निरंजन आर्य को अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर स्काउट बनाया गया। क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर स्काउट किसे बनाया गया है, निरंजन आर्य जी को बनाया गया है। राज्य का तीसरा एयर कार्गो कहाँ बनेगा, सांगानेर में बनेगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को कितना दुर्घटना दिया जाएगा, अगर कोई श्रमिक है वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो उसे दुर्घटना बीमा दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। कितने का, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। द नोट ने एक वो वेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बताई है, तो हमने पढ़ा कहाँ पे, वो उदयपुर में। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान, वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया गया। मतलब वर्ल्ड क्रिएटिव और इनोवेशन डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान इसी दिन इसको मनाया गया था। तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ है नहीं, फिर भी तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट हो सकते तो इसे लिख लिया। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, राजस्थान लेवल 3 में शामिल है। किस में शामिल है, राजस्थान लेवल 3 में शामिल है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021, इसमें 200 विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ाया जाएगा। मतलब टॉप की जो इंस्टीट्यूशन होती है ना, उनमें पढ़ाया जाएगा
किस योजना के तहत राजस्थान के 200 स्टूडेंट्स लेंगे और विश्व के टॉप के जो 150 इंस्टीट्यूट है, यानी बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट है विदेशों में, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा इस योजना के तहत, राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। यानी अगर आप एकेडमिक मतलब अपने 11वीं 12वीं में अच्छा करते हो तो आपको विदेशों में टॉप के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका। खेत तड़ाई योजना, खेत तड़ाई योजना कच्चा पौंड बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत खेत तड़ाई योजना है ना, इसके तहत क्या किया जाता है, कच्चा पौंड बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। कितनी? अधिकतम 70%, यानी जितनी भी लागत होगी उसका 70%। और अधिकतम अगर लागत ज़्यादा आ रही है लेकिन 73,500 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे, अधिक से अधिक 73,500 देंगे। वैसे अगर परसेंटेज में देखें तो 70% देंगे। लेकिन अगर प्लास्टिक बिछाने के लिए प्लास्टिक भी बिछाया जाता है, कच्चा पौंड बनाने लेकिन प्लास्टिक भी बिछाया जा रहा है, तो उसमें 1,05,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 1,05,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके लिए खेत तलाई योजना के तहत अगर किसान पौंड बनाना चाहता है तो किसान के पास में 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। कितनी? 0.3 हेक्टेयर भूमि उसके पास होनी चाहिए, तभी वो पौंड बना सकता है, कच्चा या प्लास्टिक सहित। मिशन सुरक्षा चक्र, मिशन सुरक्षा चक्र किसके द्वारा चलाया गया? बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया। मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर प्रशासन द्वारा, और किस लिए? कुपोषित बच्चों के मतलब बेहतरी के लिए चलाया गया। मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर, मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर जिला, कुपोषित बच्चों की बेहतरी के लिए। सरिता मोर, सरिता मोर मैडम है, ये विश्व की नंबर 1 कुश्ती की खिलाड़ी है ना। सरिता मैडम, सरिता मोर है ना, विश्व की नंबर 1 कुश्ती की खिलाड़ी है 59 kg कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? 59 kg कैटेगरी में। और राजस्थान के रेलवे में कार्यरत है वर्तमान में। NFHS है ना, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसके तहत स्वास्थ्य बीमा कवर देने में राजस्थान पूरे देश में टॉप पे है। क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लाई ना गहलोत साहब ने, उसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का कवर देने में राजस्थान पूरे देश में टॉप पे आ गया है। आंचल कार्यक्रम कहाँ से संबंधित है? तो करौली जिले से संबंधित है। आंचल कार्यक्रम करौली जिले से संबंधित है। ठीक है। SRS रिपोर्ट, SRS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जीवन प्रत्याशा कितनी है? याद रखनी है ये वाले डेटा। राजस्थान में जीवन प्रत्याशा SRS रिपोर्ट के अनुसार 69 ईयर है। कितनी है? 69 ईयर। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की कितनी है? 66.8 है। कितनी है? 66.8 है। यानी पुरुषों का टोटल एवरेज तो 69 साल है। पुरुष 66.8 साल जीते, यानी एवरेज से कम जीते हैं। महिलाएं 71.3, यानी एवरेज से ज़्यादा जीती है। अगर बात करें शहरी और ग्रामीण की तुलना, तो ग्रामीण में 67.9 ईयर जीते, 67.9 साल जीते व्यक्ति, और शहरी में 72.6 जीते हैं। यानी एवरेज कितना है? 69, लेकिन ग्रामीण 67.9 जीते, लेकिन शहरी 72.6 जीते। यानी शहरियों का जो मतलब जीवन प्रत्याशा है वो थोड़ी ज़्यादा है, ग्रामीण की कम है, पुरुषों की कम है, महिलाओं की ज़्यादा है। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान कौन से नंबर पे रहा? तो 10वें नंबर पे रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान 10वें नंबर पर रहा। राजस्थान निक्षय संबल योजना, राजस्थान निक्षय संबल योजना ये क्यों चलाएगी? टीबी रोगियों को सामाजिक संबल देने के लिए चलाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए? बंगलोर में। और अपनी जो कोटा यूनिवर्सिटी है ना, इसने कबड्डी में लठ गाड़ दिए और गोल्ड मेडल लेके आई। किसने? जो कोटा यूनिवर्सिटी है, इसने कबड्डी में गोल्ड मेडल राजस्थान के लिए लेकर आया है। राष्ट्रीय सहकार मेला, राष्ट्रीय सहकार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। यानी राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय सहकार मेला का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 30 अप्रैल से 9 मई के बीच किया गया। 30 अप्रैल से, यानी अप्रैल मई में, अप्रैल की 30 तारीख यानी अंतिम दिन था अप्रैल का, तो सहकार मेला किया उस दिन, और 9 मई तक किया गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, यानी गहलोत साहब बजट में एक योजना की घोषणा करी है। योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इसमें 800 करोड़ का व्यय किया जाएगा, और इसके माध्यम से जिस प्रकार नरेगा संचालित की जाती है गाँवों में, उसी प्रकार उसी का सप्लीमेंट शहरों के लिए है। और इसमें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। और इसकी लागत कितनी आएगी? तो इसकी लागत आएगी 800 करोड़ रुपए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक,
29 अगस्त से कितने हुए थे, शुरू कब हुए थे, 29 अगस्त से शुरू हुए थे, और इसमें ये चले थोड़े लेट तक थे। मसाल किसने लगी, तीरंदाज रजत चौहान और मंजू बाला मैडम ने। तो मंजू बाला हेमरथ्रो से, रजत चौहान तीरंदाज है। राजस्थान राज्य हस्तशिल्प नीति, राजस्थान राज्य हस्तशिल्प नीति ये कब लाएगी, तो राजस्थान राज्य हस्तशिल्प नीति लाएगी 9 मार्च 2022 को। कब है, 9 मार्च 2022, यानी महिला दिवस कब आता है, 8 मार्च को आता है, और 8 मार्च के जस्ट अगले दिन कौन सा होता है, 9 मार्च होता है। और तो 9 मार्च को क्या किया गया, राजस्थान राज्य की जो हस्तशिल्प नीति है ना वो लाएगी, है ना। राज्य की जो हस्तशिल्प नीति कब लाएगी, महिला दिवस के अगले दिन लाएगी। इस प्रकार से रिलेट करना है, 9 मार्च 2022 को लाएगी। राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन मैनेजमेंट, यानी एक सेंटर बनाया गया है राजस्थान, मतलब एक इंस्टीट्यूट बनाया गया राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन मैनेजमेंट। कहाँ बनाया गया है, तो ये बुच्चारा पावटा जगह है। क्या नाम है, बेचारा पावटा नहीं है, ये बुच्चारा पावटा है, और कहाँ पे, जोधपुर जिले में है। राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन मैनेजमेंट बुच्चारा पावटा जोधपुर में है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना कब करी गई थी, 1991 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो IPB कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो IPB स्थापना 1991 में, और जयपुर में हेडक्वार्टर है। इसकी टैगलाइन क्या है, अवधारणा से क्रियान्वयन तक। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो की टैगलाइन है अवधारणा से क्रियान्वयन तक। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, देखो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड भी 1991 में बना। कब बना हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, 1991 में, और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, जयपुर में। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो लेदर कॉम्प्लेक्स है मानपुरा माचेड़ी, है ना। तो लेदर से देखो मोची से करेक्ट करता है ना, तो मानपुरा मोचेड़ी कर लो इसको याद करने के लिए, मानपुरा मोचेड़ी लेदर कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार आपको याद आ जाएगा। राज ओलिव स्टोर की स्थापना कहाँ की गई, तो दुर्गापुरा जयपुर में राज ओलिव स्टोर की स्थापना की गई, सही है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये देश का 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व देश के 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ है, बूंदी जिले में है, 12 जिले में है ना, और मई 2022 में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। अभिनव शर्मा, अभिनव शर्मा कहाँ से संबंधित है, जयपुर जिले से संबंधित है, और ये डेफ ओलंपिक में ब्राजील के बैडमिंटन का गोल्ड लेके आए साहब। अभिनव शर्मा साहब है ना, डेफ ओलंपिक हुआ था ब्राजील के अंदर, वहाँ से बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जारी की गई, कब करेगी, EV पॉलिसी, ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और EV पॉलिसी 24 मई 2022 को जारी की गई। कब जारी की गई, 24 मई 2022 को, ठीक है। कब जारी की EV पॉलिसी, 24 मई 2022 को। डेट याद रखना, एग्जाम में यही डेट आएगी, और ये प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, इसको आप रट के जाना। SGST का पुनर्ग्रहण किया जाएगा इसमें पूरी तरह, इसे टैक्स दायरे से बाहर रखा जाएगा। दुपहिया वाहन में 5,000 से लेकर 10,000 तक की छूट दी जाएगी, यानी इस पॉलिसी के तहत यह बताया गया है कि दुपहिया वाहन होते हैं उसमें 5,000 से 10,000 की छूट दी जाएगी, और जो तिपहिया वाहन होते हैं उसमें 10,000 से 20,000 तक की, यानी 10,000 तक की छूट दी जाएगी दुपहिया में, और 20,000 तक की छूट दी जाएगी तिपहिया में। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पे है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है जयपुर में। कहाँ पे है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर जिले में। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो का द्वितीय चरण कहाँ से शुरू किया गया, तो जयपुर से किया गया। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो का दूसरा चरण, पहला चरण नहीं है, पहला चरण तो नागौर और अलवर जिले में किया गया था, लेकिन दूसरा चरण कहाँ से किया गया, जयपुर में। और मामे खान ये जैसलमेर जिले से संबंधित है, और कान फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और बर्ड पार्क कहाँ पे है, तो गुलाब बाग में, गुलाब बाग कहाँ, उदयपुर में। बर्ड पार्क गुलाब बाग में, गुलाब बाग उदयपुर में। नेहरू यूथ और ट्रांजिट और फैसिलिटी सेंटर कहाँ पे है, नेहरू यूथ ट्रांजिट एंड फैसिलिटी सेंटर ये है दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। ये 330 करोड़ की इसकी लागत बता रहे हैं, 500 स्टूडेंट इसमें रह सकते हैं, और 250 कमरे होंगे। कितने कमरे, यानी 250 कमरे, एक कमरे में 2 बंदा, तो टोटल 500 बंदे इसमें आ जाएंगे। और 330 करोड़ रुपए की लागत है, लागत थोड़ी बढ़ भी घट भी सकती है। नई तहसील और उप तहसील, यानी जोधपुर के अंदर ना, एक एग्जाम में प्रश्न आया है पिछली बार जो 1 रख सकती है उसमें, तो जोधपुर में जावर, कुड़ी, बख्तासणी और घंटियाली। जावर, कुड़ी, बख्तासणी और घंटियाली जोधपुर के अंदर है। जावर, कुड़ी, बख्तासणी और घंटियाली, ये मतलब तहसील प्रमोट हुई है। और प्रतापगढ़ में एक उप तहसील है मुंगाना, प्रतापगढ़ की उप तहसील मुंगाना, यानी ये नई बनी है, नई तहसील और उप तहसीलें बनी है। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट,
तो जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन भी जयपुर में किया गया। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जयपुर में, आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन भी जयपुर में। लव कुश वाटिका बताया कि हर जिले में खोली ओपन की जाएगी, सही बात है। सुभाष वड़ा ये अमेजन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है, ये भी चलो हमने देख लिया था, रिवीजन हो गया हमारा। भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ खोला जाएगा? जैसलमेर में अडानी ग्रुप खोल रहा है। और डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ? डिजिटल प्लेनेटोरियम ये विज्ञान भवन कोटा में, ये अलग आया है डिजिटल, एक बार लिख लेते ताकि याद हो जाए, डिजिटल। और आगे है प्लेनेटोरियम, कहाँ पे? कोटा में, विज्ञान भवन में। तो कोटा तो आपको याद रखना ही रखना है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सीएम होते हैं और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं ना, वही मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसमें 7 सदस्य होते हैं। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी किस जिले में है? तो सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है अपने जोधपुर जिले में। कौन से जिले में है? जो जोधपुर जिला है ना अपना, वहां पे सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, वो जम्बूरी से अलग है, ये अलग है जम्बूरी से। जम्बूरी वो जम्बूरी थी, ये है स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा में किया गया। और कब से कब तक? तो अप्रैल के महीने में 21 से 25 अप्रैल तक। समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जो समर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान कौन बने हैं? तो नितेश जी रावत साहब है ना, वो मतलब बॉडी बिल्डिंग में टॉप के हैं राजस्थान में। कौन है? नितेश रावत, ये बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन बने हैं। इनको समर मिस्टर राजस्थान का खिताब दिया गया है। अतुल गुप्ता, इनको मॉरिशस सरकार ने सम्मान किया है। ये राजस्थान मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सदस्य हैं। 10 गीगावाट सोलर क्षमता विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 10 गीगावाट सोलर क्षमता विकसित कर दी राजस्थान ने। ये राजस्थान पहला राज्य ऐसा करने वाला। 35 केजी गेहूं निःशुल्क हर राशन कार्ड पर दिए जाएंगे। किसे? सहरिया खेरवाई जनजाति को। ये तो 12 जिले की और खतौड़ी जनजाति उदयपुर की। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि 35 किलोग्राम जो गेहूं दिया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। किन्हें? एक तो सहरिया, बाकी तो दिया जाता है लेकिन कुछ पैसे ले जाते हैं, लेकिन 35 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा हर राशन कार्ड में। सहरिया, उसके बाद में खेरवाई, और उसके बाद में तीसरी है जनजाति कथोड़ी। तो सहरिया और खेरवाई ये तो 12 जिले से संबंधित, और कथौड़ी कहाँ से? उदयपुर से संबंधित। यानी इनको 35 किलोग्राम 35 केजी जो गेहूं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। स्वर्गीय गोवर्धन दास कल्ला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना, ये कहाँ शुरू की गई? तो स्वर्गीय गोवर्धन दास कल्ला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना जैसलमेर जिले में शुरू की गई। कहाँ पे? जैसलमेर जिले में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो सालेह मोहम्मद साहब। अभी थोड़े दिनों पहले चर्चा में रहे थे, कुछ उनका वीडियो ऑडियो टेप वायरल हो गया था, तो ये चर्चा वाले पॉइंट आ जाते हैं, ध्यान रखना। पिछली बार एक कहाँ के विधायक का पूछ लिया था, विदुड़ी करके कोई विधायक है, वो कहाँ के। तो ऐसा मतलब जो चर्चा में रहता है, चाहे वो पॉजिटिव कारणों से रहो या नेगेटिव कारणों में से हो, चर्चा में रहता है ना, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या वो कहाँ से संबंधित है ये पूछ लेते हैं, किस विभाग के मंत्री है। तो सालेह मोहम्मद साहब वैसे तो जैसलमेर जिले से संबंधित है, और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री क्या है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। आरटीआई पोर्टल 2.0, आरटीआई पोर्टल 2.0 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 4 अप्रैल 2022 को। देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आरटीआई तो सबसे पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, और उसके बाद पेन ले लेते हैं। आरटीआई पोर्टल, आरटीआई पोर्टल कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 4 अप्रैल 2022। तो क्या बना? 4 और 2 और 2 कितने होते हैं साल में? तो ये भी 4 होते हैं, तो 4 आ रहा है। आरटीआई पोर्टल 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है ना। इनका ऐड करते तो 4 होते हैं। इस प्रकार थोड़ा बहुत कनेक्ट करके चीज़ों को हमें याद रखना है। उसके बाद में है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन जयपुर में किया गया। 30 अप्रैल से 9 मई के बीच में किया गया, यानी अप्रैल का 30 तारीख और मई की 9 तारीख के मध्य राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन किया गया। राजपेट की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो राजपेट की प्रबंध निदेशक है उर्मिला राजौरिया मैडम। कौन है? उर्मिला राजौरिया मैडम।
ये क्या है, राजफेड की मैनेजिंग डायरेक्टर, किसकी, राजफेड की। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय मरु उद्यान में इसे चालू किया गया है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को कहाँ शुरू किया गया है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, वहाँ पे शुरू किया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है, जैसलमेर में और बाड़मेर में, है ना। यहाँ पे ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, कृषि और खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ कर रहा है। और इसका एफएओ का, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में। कहाँ पे, रोम इटली में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और एक ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चला रही है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ऑपरेशन समानता बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन समानता कौन से जिला की पुलिस चला रही है, तो बूंदी जिले की पुलिस है ना, वो ऑपरेशन समानता चला रही है। तो बूंदी तो आपने देखी होगी ना, मारवाड़ी में क्या कहते हैं, बूंदिए। तो बूंदी सेम होते हैं, एक सार से लगते हैं, है ना। उसमें एक दो लाल लाल वो बूंदी से डालते हैं, वो अलग होती है, बाकी सारे एक सार से होते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गए, समानता हो गई ना। तो ऑपरेशन समानता कौन सा जिला चला रहा है, तो वो बूंदी जिला चला रहा है। कौन सा जिला चला रहा है, बूंदी जिला चला रहा है। और मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, और इसका गठन कब किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मार्च के महीने में 7 तारीख को 2020 में किया गया था। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होते हैं और इसका कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। कितने, कब तक बढ़ा दिया है, दिसंबर 2023 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, तो तुर्की के अंताल्या में हुआ था। और अपने जो रजत चौहान साहब है, ये क्या लेके आएंगे, रजत, नाम भले ही रजत लेकिन लेके गोल्ड आएंगे। युविका 2022 ये किसका प्रोग्राम है, तो इसरो का प्रोग्राम है। और इसी प्रोग्राम के तहत शौर्य यादव है ना, वो हिंडोली के हैं, इनको यंग साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। शौर्य यादव कहाँ के हैं, हिंडोली के, हिंडोली बूंदी के हैं। इनको युविका यंग इंडिया अवार्ड में इसरो द्वारा चुना गया है। और जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 25 से 29 अप्रैल 2022 के मध्य किया गया। जयपुर थिएटर फेस्ट इसका आयोजन कब किया गया, 25 अप्रैल टू 29 अप्रैल 2022 के मध्य जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जो नीति आती है ना, इनकी डेट याद रखनी सबसे महत्वपूर्ण होती है। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी कब मिली थी, तो ये 6 अप्रैल 2022 को मिली थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का मंजूरी 6 अप्रैल 2022 को मिली। कब मिली, 6 अप्रैल 2022 को मिली थी। विधानसभा की समितियों को देख लेते हैं, इनके अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो देखो, जनलेखा समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया साहब है। वो लोकलेखा समिति कह दो, जनलेखा समिति कह दो, इसके अध्यक्ष है, ठीक है। प्राक्कलन समिति के है, तो राजेंद्र पारीक के लास्ट में, मतलब जो जिनके अध्यक्ष है ना, उनके लास्ट में क्या आता है, प्राक्कलन समिति के तो क्या आता ही है। तो इस प्रकार से रिलेट करना है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र पारीक साहब। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, दयाराम परमार साहब है। ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है। कौन है, दयाराम परमार साहब प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। और इसके कितने पैरामीटर्स हैं, तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के 6 पैरामीटर है। और राजस्थान की रैंक कितनी है, तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राजस्थान 17 नंबर पर है। अरे 17 नंबर पर तो भाई क्या इस हिसाब से समझ में आया नहीं, क्योंकि हमने सोलर ऊर्जा में इतना शानदार काम करके रखा हुआ है, उसके बावजूद 17 नंबर पर डाल रखा है। कुछ तो सोचो। 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता, 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ पे हुई, जैसलमेर में हुई। 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता हुई जैसलमेर में। कबड्डी की प्रतियोगिता जैसलमेर में हो रही है, वहाँ पे दोनों में हो रही है ना। और बेस्ट थाना कौन सा है, कौन से थाने को बेस्ट थाना चुना गया है, तो जेतसर है ना, जेतसर, वो श्री गंगानगर में है। कहाँ पे है, गंगानगर में जेतसर जो थाना है, इसे बेस्ट थाना चुना गया है। बेस्ट थाना कौन सा है, तो जेतसर गंगानगर का। ब्लॉक हेल्थ मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन उमेरण अलवर से शुरू किया गया। कहाँ से,
उमेरन एक जगह पड़ती है अलवर में, वहां से ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन शुरू किया गया। आईपीडी टावर जयपुर में लगाया गया, उद्घाटन गहलोत साहब ने किया, लागत इसकी 588 करोड़ है। निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022, निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। कब से कब तक? 5 से 6 अप्रैल 2022। निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 5 से 6 अप्रैल के मध्य जयपुर में किया गया। आईबीसी अवार्ड का विजेता कौन है? तो आईबीसी अवार्ड में राजस्थान आवासन मंडल को ये अवार्ड मिला है। आईबीसी अवार्ड जयपुर एयरपोर्ट को मतलब 15वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बनाया गया है। मतलब जयपुर एयरपोर्ट को 15th सबसे व्यस्त, मतलब बहुत बिजी एयरपोर्ट है 15 नंबर का। नंदी गौशाला, तो नंदी गौशाला स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह अपना प्यारा राजस्थान। और पारसा ईस्ट कांटा बनास बासन ब्लॉक कहाँ पे है? परसा ईस्ट कांटा बासन ब्लॉक कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में कोयला की खान है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान को अलॉटेड कोयला की खान कौन सी है? परसा ईस्ट कांटा बासन ब्लॉक है। और लोंगेवाड़ा बॉर्डर रिट्रीट कहाँ पे की जाएगी? जिस प्रकार से रिट्रीट बॉर्डर रिट्रीट की जाती है ना बाकी वाघा बॉर्डर पे, वैसे ही लोंगेवाड़ा जैसलमेर में ये ऐसी रिट्रीट की जाएगी। ठीक है। फिनटेक सिटी कौन सी है? तो फिनटेक सिटी तो है जयपुर। फिनटेक सिटी कौन सी है? जयपुर। और फिनटेक पार्क भी जयपुर में। फिनटेक सिटी जयपुर में, फिनटेक पार्क जयपुर। ठीक है। फिनटेक सिटी जयपुर, फिनटेक पार्क जयपुर। लेकिन फिनटेक यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वो जोधपुर। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, इनको क्लियर कर लेना हमने। क्या कह रहे हैं? फिनटेक सिटी जयपुर, फिनटेक पार्क जयपुर, लेकिन फिनटेक जो यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राजस्थान ही है। यानी राजस्थान ये जो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राज्य है। एल रूट सर्वर क्या होता है? जैसे मान लीजिए सामान्य जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी वाली सेवाएं हैं वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो राजस्थान सरकार की मशीनरी है वो ठफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अलग से सिस्टम ले लिया एल रूट सर्वर, वो वाली कनेक्टिविटी आती रहेगी। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो अपना राजस्थान। डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ पे है? तो हमने पढ़ा कोटा में। राज ओलिव स्टोर दुर्गापुरा जयपुर में हमने पढ़ रखा है। रामगढ़ विस्तार या अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? तो 16 मई 2022 को दिया गया। ये देश का 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 100% पंजीकृत ग्राम पंचायत कौन सी है? तो नरसाणा नागौर। नरसाणा नागौर वाली जो ग्राम पंचायत है ना, वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 100% पंजीकृत होने वाली ग्राम पंचायत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मतलब वो सबसे पहली ग्राम पंचायत थी जो 100% अपने आप को रजिस्टर करवा चुकी थी। अगला है क्रेच शिशु गृह। तो क्रेच शिशु गृह क्या होती है? जो राजस्थान सरकार में महिलाएं कार्यरत है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए इस तरह की शिशु गृह की स्थापना की जाएगी। फिर उपहार ब्रांड क्या है? कॉन्फेड के उत्पाद भी वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन में बेचे जाएंगे। यानी अगर जैसे कॉन्फेड के प्रोडक्ट है वो किसी ई कॉमर्स साइट पे बेचने हो तो उसकी ब्रांड क्या नाम होगी? तो कॉन्फेड की ब्रांड है ना वो उपहार ब्रांड से बेचे जाएंगे। किस नाम से? उनके ब्रांड नेम क्या होगा कॉन्फेड के प्रोडक्ट का? अगर जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पे लगा रखा है ना कोई कॉन्फेड का कोई प्रोडक्ट है तो उसका ब्रांड नेम क्या लगाएंगे? जिस प्रकार MI लगाते हैं ना, एप्पल MI, इस तरह से कॉन्फेड वाले अपने साथ ना इसके उपहार ब्रांड लगाएंगे। उपहार ब्रांड क्या बोले ये? ऑपरेशन सर दवा, तो ये BSF द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे? भारत पाकिस्तान की सीमा पे किया जाता है। सर दवा किसके द्वारा? BSF के द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पे किया जाता है। गांधी बधिर स्कूल, गांधी बधिर स्कूल ये महाविद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया। यानी पहले तो ये स्कूल था गांधी बधिर स्कूल, कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया? इसी स्कूल को महाविद्यालय बना दिया। क्या बना दिया? महाविद्यालय। गहलोत साहब ने। कहाँ का है? गांधी बधिर स्कूल कहाँ का है? जोधपुर का है। अब क्या बना दिया? इसे महाविद्यालय बना दिया। क्या बना दिया? महाविद्यालय बना दिया। उसके बाद शिल्पग्राम गांधी भंडार, शिल्पग्राम नाम का खादी भंडार खोला गया है। शिल्पग्राम नाम का खादी भंडार कहाँ खोला गया है? तो ये रानी बाजार बीकानेर में खोला गया है। कहाँ पे? बीकानेर में। सरिस्का टाइगर रिजर्व है तो 12 लिवारी टूरिस्ट रूट बनाया जाएगा इसमें। मतलब 12 लिवारी टूरिस्ट रूट का संबंध कौन से टाइगर रिजर्व से है? 12 लिवारी टूरिस्ट रूट का संबंध है सरिस्का टाइगर रिजर्व से। 12 लिवारी टूरिस्ट रूट का संबंध सरिस्का टाइगर रिजर्व से है। बाइक एम्बुलेंस तो जयपुर में शुरू की गई है। और टोल फ्री नंबर आप या तो कॉल कर सकते हो 108 पे या फिर आप कर सकते हो 0141
2605858, यानी 2 बार 58 लास्ट में आता है वहाँ पे। और मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन, राजस्थान जो राजस्थान विद्युत वितरण प्रसारण निगम लिमिटेड है ना, वो उसने जो SMS अस्पताल है जयपुर में, वहाँ पर दी गई है क्या, मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन। किसके द्वारा दी गई, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, RVVNL कहते हैं हम, उसके द्वारा जो SMS हॉस्पिटल है उसको प्रदान की गई है मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन। नंदगढ़ योजना में 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र लोगो नगर के रूप में बदले जाएंगे। मतलब इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, कहने का तात्पर्य यही है कि 25,000 जो आंगनवाड़ी केंद्र है ना, उनको नंदगढ़ योजना के माध्यम से बेहतर किया जाएगा। और इसके लिए जो सहायता करेगा वो कौन सा समूह करेगा, तो वेदांता समूह करेगा। कौन सा समूह करेगा, नंदगढ़ योजना के तहत आंगनवाड़ियों को बेहतर करने के लिए 25,000 आंगनवाड़ियों को वेदांता समूह। न्यूनतम मजदूरी की जो रेट है वो बढ़ा दी गई है, तो जो कुशल श्रमिक है उसे 283 मिलेंगे, कुशल श्रमिक को 283 मिलेंगे। उसके बाद अर्धकुशल होगा उसे 271 मिलेंगे, जो अकुशल होगा उसे 259 मिलेंगे। और मतलब जो निकम्मा ही है वो घर पे बैठे रहो, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। राजस्थान में कुल वेटलैंड, राजस्थान में टोटल वेटलैंड कितने हैं, तो सरकार ने जानकारी दी है, ये डेटा याद रखना क्योंकि महत्वपूर्ण। सरकार ने खुद आके विधानसभा के पटल पे कहा है कि राजस्थान में टोटल 46,741 वेटलैंड है। कितना वेटलैंड है, 46,741 वेटलैंड है। कौन की हो, अब मतलब सरकार खुद बताई है। और एक मानो महत्वपूर्ण, एक देखो चांदलाई वेटलैंड, तो चांदलाई वेटलैंड कटे है, तो चांदलाई वेटलैंड है जयपुर में, कटे है जयपुर में। और बरखेड़ा वेटलैंड वो भी जयपुर जिला में, चांदलाई वेटलैंड जयपुर में है, बरखेड़ा वेटलैंड भी जयपुर में है। और राजस्थान में टोटल वेटलैंड कितना है, तो 46,400 से भी ज्यादा वेटलैंड है। और राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण एक वेटलैंड की अथॉरिटी भी बनाई दी है राजस्थान के अंदर, वेटलैंड की अथॉरिटी भी राजस्थान में बनाई दी है। और ये अथॉरिटी ने कड़ा बनाई, तो 29 नवंबर 2019 ने बनाई। कड़ा बनाई 29 नवंबर 2019 ने वेटलैंड की अथॉरिटी बनाई दी है। इन काय के हुए भी अब टेक्निकल लैंग्वेज में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण के हुए, और कड़ा बनाई 29 नवंबर 2019 ने बनाई। राजस्थान को पहलो शहर जठे लोयन सफारी भी है, लेपर्ड सफारी भी है, एलिफेंट सफारी भी है और टाइगर सफारी है। मतलब थानचाई जगह सफारी से देख बचाओ बा देख लियो कौन सा शहर है वो, तो वो शहर है अपनी राजधानी यानी जयपुर। जयपुर के अंदर लोयन सफारी भी चल रहा है, लेपर्ड सफारी भी चल रहा है, एलिफेंट सफारी भी चल रहा है और टाइगर सफारी भी चल रहा है। तो इस प्रकार और जिलों कौन सा है, जयपुर है। पोषण ट्रैकर ऐप, पोषण ट्रैकर ऐप कौन के लिए बनाई गई है, तो आंगनबाड़ी का जगह लाभार्थी है ना, बाको विवरण मैंने ऐड करवा के लिए, बाको विवरण देवा के लिए पोषण ट्रैकर ऐप बनाई गई है। पोषण ट्रैकर ऐप कौन के लिए बनाई गई है, आंगनबाड़ी का लाभार्थी को विवरण दर्ज करवा के लिए बनाई गई है। बाइक एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस अब आप पढ़ लिया कि बाइक एम्बुलेंस जयपुर जिला का मायने है, या तो 108 पर कॉल कर लो या फिर भाई 0141 है, लास्ट में 5858 है, वहां पर कॉल कर लो। तो बाइक एम्बुलेंस जयपुर में आ जैसी। राजस्थान का पहला जिला स्तरीय इन्वायरमेंट समिट कैटेगरी होगी हो, जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट, जो मतलब इन्वेस्टमेंट समिट कर रहा था ना उसी का भाग है। तो मतलब बड़ा सबमिट करने से पहले छोटे छोटे सबमिट किए गए थे हर जिले में। तो सबसे पहला कहाँ किया गया, तो वो भीलवाड़ा में किया गया। कैटेगरी होगी हो, भीलवाड़ा में करोगी हो। राजस्थान को पहलो बर्ड पार्क, तो गुलाब बाग उदयपुर में, बहुत बार पढ़ लिया एग्जाम में, आज से कितनी बार आया योजना। और सेवांजलि कहीं है, अच्छा सेवांजलि कहीं चीज है, सेवांजलि कहीं चीज है जहाँ गहलोत साहब है न जठे भी जाए न बाने कोई पुरस्कार दे दे, कोई सम्मान दे दे, कोई मेडल दे दे, कोई पदक दे दे, क्यों नहीं क्यों बने भेंट के तौर पर देवे। अब गहलोत साहब सन बेड़ा कर लिया आप पहले, तो अब कहीं करो हो गहलोत साहब क्यों यार, मेरे को बेजा जगह तो री को नहीं जे व तो आने बेस मतलब नीलाम कर दो, हर जगह पिस्सा बने बीसू कहीं पर पिस्सा मुख्यमंत्री सहायता कोष के में जमा कर दो ताकि लोगों की मदद करी जा सके। क्योंकि मेरे तो कहीं काम का है, और खटे न खटे मतलब लोगों की भलाई के मायने काम आ जाए। तो ई काम ने सेवांजलि की हो गए है, यानी सेवा के रूप में अंजलि दे दी
गलोत्सव आपके जगह भी प्राप्त हुए हैं। शक्ति अभियान कौन चलाया है? तो शक्ति अभियान बीकानेर चलाया है। शक्ति अभियान बीकानेर द्वारा चलाए गए हैं। राजस्थान में 100% कोविड वैक्सीनेशन करवा लो गांव कौन सो? पहलो गांव राजस्थान में 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला गांव कौन सा है? तो ढोडसर, जयपुर का। ढोडसर है ना, ढोडसर गांव, ढोडसर का बाजरा बहुत फेमस है ना, तो ढोडसर गांव है जयपुर में, वो 100% वैक्सीनेटेड गांव है। और जिला कौन सा है? तो जिले के नाम पे प्रतापगढ़ है। राजस्थान में एंटी नारकोटिक चौकी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो माला रामपुरा में स्थापित की जाएगी। क्या? एंटी नारकोटिक चौकी। और कहाँ पे है? माला रामपुरा हनुमानगढ़ में है। और निःशुल्क टेलीमेडिसिन आत्मविश्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? मतलब अगर आपको आत्मविश्वास में कमी है, ठीक है, तो इसमें क्या है, आप फोन कर सकते हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी सलाह देगी। तो इस प्रकार का जो सेंटर है वो कहाँ खोला गया है? वो अलवर में खोला गया है। कहाँ पे? अलवर में खोला गया है। आंचल कार्यक्रम के बारे में पता ही है, करौली जिले में, और एक गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। आंचल कार्यक्रम करौली जिले से संबंधित है और ये गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है, ठीक है ना। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है आंचल कार्यक्रम। ड्रोन एक्सपो का आयोजन कटे करोगी हो? तो जालाना के मायने करोगी हो। ड्रोन एक्सपो का आयोजन जालाना जयपुर के अंदर किया गया। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति हमने पढ़ लिया, सुधीर राजीव सर है। उसके बाद राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष शिवराज झांगानी साहब है। तनिष्का श्रीवास्तव कौन है? ये जयपुर निवासी और कथक नृत्यांगना है। तनिष्का जी, तनिष्का क्या नाम है? तनिष्का जी क्या करते हैं? कथक नृत्यांगना है और ये जयपुर से संबंधित है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। और ये राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का कौन सा एडिशन था? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का यह दूसरा एडिशन था। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ये मतलब मान के चलो कि मई जून में पहला स्थान था अमृत महोत्सव में राजस्थान का। तस्लीम महजनीम ये उदयपुर जिले से संबंधित है। और हमने पढ़ा है कि यंग वर्ल्ड समिट में यूके के अंदर भाग लेने में राजस्थान से संबंधित है और ये उदयपुर जिले से संबंधित है वैसे। और यूके गई थी किसके लिए? यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने के लिए गए थे। एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में बनेगा। सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड कर्नल कृष्ण सिंह के पास में है। यानी कर्नल कृष्ण सिंह जी है ना, ये सबसे ज्यादा अल्ट्रा मैराथन दौड़ चुके हैं और अब तक ये 6825 किलोमीटर दौड़ चुके हैं भाई साहब। अजमेर मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं। अलग ही जुनून है इनके, जो कर्नल है कृष्ण सिंह जी, इनको अलग ही जुनून है और अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे हैं और 6825 किलोमीटर तो दौड़ चुके हैं और अभी भी दौड़ ही रहे हैं। जमवारामगढ़ जयपुर में मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई में 82 सिक्के मिले। ये जमवारामगढ़ है ना जयपुर में, वहां पे तालाब की खुदाई की, उससे वहां पे 82 सिक्के मिले थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा सिक्के मिले थे जत्तर सिंह के, जो मेवाड़ के महाराणा थे जत्तर सिंह। इसका तात्पर्य क्या है कि कभी किसी जमाने में जो जयपुर वाला एरिया है वो मेवाड़ का ही एक मतलब वो था, ठिकाना था या फिर जागीर थी। मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी, मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना कोटा जिले में की गई है। मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना कहाँ की गई है? कोटा जिले में। राजस्थान की नई आबकारी नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की नई आबकारी नीति 5 फरवरी 2022 को घोषित की गई। कब करी गई? 5 फरवरी 2022 को राजस्थान की नई आबकारी नीति घोषित की। पहला ओडीएफ प्लस आदर्श गांव, बहुत बड़ा नाम है, पहला ओडीएफ प्लस भी है और आदर्श गांव भी है। कौन सा है? यह खेरुणा गांव। खेरुणा गांव कहाँ है? बूंदी जिले में। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस आदर्श गांव है खेरुणा गांव, बूंदी जिले में। ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ट्राइबल म्यूजियम उदयपुर जिले में बनाया जाएगा। कहाँ पे? उदयपुर में। और कोलवी की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये झालावाड़ में है। राजस्थान का पहला आईपीडी टावर जयपुर में है ही।
राजस्थान का पहला आईपीडी टावर जयपुर जिले में स्थापित किया गया, 116 फीट ऊंचा है और सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब कहाँ बनेंगे? जयपुर में और जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनेंगे। कहाँ पे? एक तो जयपुर में, एक जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनेंगे। शुरुआती तौर पे यहाँ पे बनेंगे, बाकी बाद में हर जिले में बनेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब शुरुआत में कहाँ बनेंगे? एक तो जयपुर में बनेगा, एक जोधपुर में बनेगा। सौर्य यादव, सौर्य यादव का संबंध कहाँ से है? तो ये बूंदी जिले से है और इसरो की युविका कार्यक्रम में इनका चयन किया गया है। अशोक गौड़ है, ये जयपुर के मूर्तिकार है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय गोवा के प्रवेश द्वार इन्होंने बनाया है। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल लोक अदालत 17 जुलाई को राजस्थान में आयोजित की गई। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी मेन पावर कौन लगे? मशीन ही सारो काम कर दे, मतलब कंप्यूटर से सारो काम है मान लो। तो आकड़ा आयोजित करी गई 17 जुलाई ने करी गई और राजस्थान के मायने आयोजित की गई। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक अब बहुत बार पढ़ लिया। नावा नागौर का मायने 45 किलोमीटर लंबो है। डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक थानठाई है जटे टेस्टिंग करो जा सके। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम आप देख लिया, सीकर जिला का मायने है। बालमित्र थानो पिपल खूंट और पाठशाला प्रतापगढ़ में बनाई जाती। टिड्डी चेतावनी संगठन को मुख्यालय कटे है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिड्डी चेतावनी संगठन को मुख्यालय अपना जोधपुर में कटे है। जोधपुर के माने टिड्डियां आवे ना, पिछली बार हमलो करो कोरोना, पहले तो कोरोना आएगा और फिर टिड्डियां आएगी। तो वो टिड्डी आबा की चेतावनी देवो काम करवाड़ो जो संगठन है ना, वो जोधपुर के मायने है। वार्ड रूम कटे बने सी, तो ये सांचू बीकानेर में बनसी। और अभिनव जी शर्मा बैडमिंटन खेल रहे हैं। कहाँ खेल है? बैडमिंटन खेल है। राजस्थान के मायने 5G की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में 5G की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये नाथ द्वारा से हुई। और किसके द्वारा की गई? तो रिलायंस जियो के द्वारा की गई। तभी तो 4G की स्पीड अभी इन्होंने कम कर दी है। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना, ये रबी की सीजन 2022-23 से लागू की जाएगी। 51 किसानों को उपहार दिए जाएंगे हर जिले में। यानी राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना में हर जिले में 51 किसानों को उपहार दिए जाएंगे और ये रबी की सीजन 2022-23 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई। वो 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई और अभी इसकी राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। और कुछ ऐसे केस होते हैं ना जो जिनमें 10 लाख की सीमा भी हटा दी है गलो स्वाब द्वारा। और प्रीमियम कितना? 850 रुपये है और कुछ परिवारों को तो इसमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें 5 लाख रुपए का बीमा होता है और ये 1 मई 2022 से शुरू की गई है। 1 मई 2022 से दुर्घटना बीमा योजना है ना, वो 1 मई 2022 से शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, ये 6 सितंबर 2022 से शुरू की गई है और इसमें 5,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। कितने का? 5,000 रुपये का इनाम। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना 6 सितंबर 2022, 5,000 का इनाम। और ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो IIT कोटा है ना, वहाँ स्थापित किया जाएगा। ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कोटा में। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी विश्वास स्वरूपम कहते हैं ना, विश्वास स्वरूपम सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है और इसकी हाइट बता रखी है 369 फीट। कितनी है? 369 फीट है। और ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये 5G नाथ द्वारा से शुरू की गई, तो स्टेच्यू ऑफ बिलीफ भी नाथ द्वारा में स्थापित की जाएगी। और हिंदी में इसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में राजस्थान कौन से नंबर पे? तो राजस्थान चौथे नंबर पे। स्वागत मोन्यूमेंट कहाँ बनेगा? तो स्वागत मोन्यूमेंट बनेगा जयपुर में, क्योंकि देश की राजधानी में सबका स्वागत होना चाहिए। तो स्वागत मोन्यूमेंट जयपुर में बनेगा और इसकी ऊंचाई 80 फीट होगी। मॉडल स्टेट राजस्थान की टैगलाइन क्या होगी? मतलब राजस्थान को मॉडल स्टेट माना गया है तो इसकी टैगलाइन क्या होगी? सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म। यानी मॉडल स्टेट राजस्थान की टैगलाइन है सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म। मॉडल स्टेट राजस्थान की टैगलाइन क्या है? सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म। गरुड़ युद्धाभ्यास वायुसेना का युद्धाभ्यास है और भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। इसका 7वां एडिशन जोधपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जोधपुर में। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत फ्रांस के बीच में किया जाता है। आज देखो जर्मनी और अर्जेंटीना का मैच था, है ना? और इसमें क्या शानदार मैच हुआ है।
एम्बापे ने, जो फ्रांस का एम्बापे है, उसने भी शानदार प्रदर्शन किया, और मेसी ने तो किया ही किया। और उसके बाद जो अर्जेंटीना का गोलकीपर थे, उन्होंने बहुत शानदार सेव किए, और लास्टली अल्टीमेटली अर्जेंटीना ने विश्व कप को जीत लिया, फ्रांस को हरा दिया, है ना। तो जो आपने ठान लिया, तो मेसी ने जो ये शुरू हुआ था वर्ल्ड कप, उससे पहले ही कह दिया था कि हम ही जीतेंगे वर्ल्ड कप। तो ये होता है कमिटमेंट। उसी प्रकार आपको कह देना कि हम ही मतलब सेकंड ग्रेड बनेंगे, ठीक है। रमेश अरोड़ा जयपुर के प्रोफेसर और लेखक है। रमेश अरोड़ा क्या है? जयपुर के प्रोफेसर और लेखक है, और इनको देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। तो देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? रमेश अरोड़ा जी को दिया गया है, ये जयपुर के हैं। अगले राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के ऑनलाइन उत्पाद का ब्रांड नाम हमने देखा उपहार है। क्या नाम है ब्रांड का नाम? उपहार ब्रांड नाम से बेचा जाता है। और G20 डेलीगेशन का सम्मेलन कहाँ पे होगा? जोधपुर में भी होगा। पहले तो देखो उदयपुर में होगा बड़ा सम्मेलन, तो एक जोधपुर में भी होगा, एक जयपुर में भी होगा, है ना। तो जोधपुर में फरवरी 23 में होगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ कब किया गया? 10 नवंबर को किया गया और जयपुर में किया गया। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन 10 नवंबर को जयपुर में किया गया। आवाज दो अभियान अगस्त 2021 से शुरू किया गया, और ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। आवाज दो अभियान है ना, अगस्त 2021 में, यानी पिछले साल अगस्त के महीने में शुरू किया गया था, और ये महिला सुरक्षा से संबंधित अभियान है, आवाज दो अभियान। राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान ये कब शुरू किया गया? तो 1 मार्च 2020 से कोटा से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान 1 मार्च 2020 को शुरू किया गया था कोटा से। दुर्गा क्या है? दुर्गा एक तेल का कुआं है बाड़मेर में, है ना। तो इसकी खोज हुई है, नए तेल के कुएं की खोज हुई है बाड़मेर में। और इसमें लिखा है कि आप बाइक लेके पहुंच मत जाना। ये क्या है? कच्चे तेल का कुआं है, बाइक में डलता है, पेट्रोल और फिल्टर होकर डलता है। आप बोलेंगे यहाँ से डलवा लेते हैं, यहाँ पे महंगा हो रखा है, तो उस चक्कर में मत पड़ जाना। ये अभी कच्चे तेल का कुआं है। कहाँ पे है? बाड़मेर में है। कहाँ पे? बाड़मेर में है। इंडिया स्टोन मार्ट का जो 11वां एडिशन वो कहाँ हुआ? जयपुर में, और ये 10 से 13 नवंबर के मध्य हुआ। इंडिया स्टोन मार्ट का जो 11th एडिशन है वो जयपुर में हुआ, 10 से 13 नवंबर के बीच में हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में आयोजित किए गए। राजस्थान के ध्वजवाहक रजत चौहान साहब थे। राजस्थान के ने 3 तो गोल्ड जीते, 3 सिल्वर जीते। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, तो कितने हो गए टोटल? तो 30 हो गए। तो टोटल 30 पदक जीते। गोल्ड मेडल किसने जीता? एक तो कविता सिहाग ने जीता, ये बीकानेर से, ये साइकिल चलाती है। एक किरण बालियान ने जीता, ये राजस्थान पुलिस में ये शॉटपुट खेलती है। और विमान कपूर साहब ने जीता, एक शॉटगन खेलते हैं, ठीक है। और इन्वेस्ट राजस्थान क्विज, इन्वेस्ट राजस्थान क्विज हुई थी, जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट है ना, तो उसके तहत ही इन्वेस्ट राजस्थान क्विज, उसकी विजेता कौन है? परिमला चौधरी है, ये नागौर जिले से संबंधित है। अनवर हुसैन ये क्या है? आर्टिस्ट है, जयपुर जिले से संबंधित है। इनको मॉरिशस में सम्मानित किया गया। कहाँ पे? मॉरिशस में। कायरा खन्ना अजमेर से संबंधित है, स्टूडेंट है। कायरा खन्ना कहाँ की है? अजमेर की है। और एक दिन के लिए इनको कनाडा की उच्चायुक्त बनाया गया। एक दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त बनाया गया। किसे? कायरा खन्ना को। कैसे कायरा, कैसे कन्नड़ा, इस प्रकार आप इसे रिलेट कर लेना। राजस्व दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, और इसकी शुरुआत करी गई थी 2020 में। राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस, और शुरुआत कब करी गई थी? 2020 में पहला राजस्व दिवस मनाया गया था। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, एक योजना चलाई गई है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। इसमें 2 लाख रुपए तक का ऋण देंगे और ब्याज नहीं लेंगे, और इसमें 2000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। राजस्थान फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये करवड़ में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? करवड़ में। और करवड़ कहाँ पे है? जोधपुर में है। करवड़ कहाँ पे है? जोधपुर में है। राजस्थान सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप, राजस्थान सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप भी जोधपुर में ही होगी। यानी सीनियर के लिए वुशु चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई? जोधपुर में आयोजित हुई। सिटी पार्क कहाँ बनेगा? जयपुर में। और ये राजस्थान आवासन मंडल इसको बना रहा है। सिटी पार्क जयपुर में बनेगा, राजस्थान आवासन मंडल बना रहा है। आसीन खान जी लंगा, आसीन खान जी लंगा सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। और इनको क्या मिला है? इनको आगा खान अवार्ड मिला है। आसीन खान जी लंगा कौन? आसीन खान लंगा, ये क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं, और इनको आगा खान अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? आगा खान अवार्ड मिला है। राजस्थान में किन्नर दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को राजस्थान में किन्नर दिवस मनाया जाता है। कब? 20 नवंबर को राजस्थान में किन्नर दिवस मनाया जाता है।
स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान कौन से नंबर पे है? तो राजस्थान 8th नंबर पे, 8th पोजीशन। राजस्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में 8th नंबर पे है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कब आयोजित की जाएगी? तो 7-8 अक्टूबर को आयोजित की गई इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7-8 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी? कमिटेड डिलीवर्ड। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7-8 अक्टूबर को आयोजित की गई और इसकी थीम क्या थी? कमिटेड और डिलीवर्ड। राजस्थान का पहला हेल्थ और वेलनेस सेंटर ये बनाया गया बिल्ली की भागल में, और बिल्ली की भागल कहाँ है? एक खमनोर राजसमंद में है। अगर इसको कैसे याद कर सकते हो? अगर हेल्थ अच्छी होगी तो बिल्ली तो भागेगी ही, मतलब हेल्थ और वेलनेस मतलब बिल्ली की भागल से इस प्रकार रिलेट कर सकते हो। माईलॉफ्ट ऐप, माईलॉफ्ट क्या ऐप क्या है? ये डिजिटल लाइब्रेरी होती है। माईलॉफ्ट ऐप क्या होती है? डिजिटल लाइब्रेरी होती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो लाइब्रेरी है ना, डॉक्टर रॉबर्ट हेलिंग लाइब्रेरी, अब इसकी जो किताबें हैं उनको डिजिटली पढ़ सकते हो आप। इनकी किताबों को सबको डिजिटल रूप दे दिया गया है और अब वहां पे पढ़ सकते हो, है ना। कौन सा वो लाइब्रेरी की बात करें? डॉक्टर रॉबर्ट हॉलिंग लाइब्रेरी की बात करी जा रही है। 32 नाला और शिवगंज पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो 32 नाला और शिवगंज पेयजल परियोजना है वो सिरोही जिले से संबंधित है। 32 नाला और शिवगंज ये पेयजल परियोजना है, ये सिरोही जिले से संबंधित है। जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब है ना, ये राजस्थान कबड्डी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे और मूल रूप से झुंझुनू से थे। कहाँ से थे? जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब अब झुंझुनू से संबंधित थे। आरबीआई ने अपने ऑफिस की दीवार पर अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी जी की वॉल पेंटिंग लगाई है। तो रामनाथ चौधरी साहब है ना, ये क्या बजाते हैं? ये अलगोजा बजाते हैं और आरबीआई भी इनकी फैन हो गई है। रिजर्व बैंक भी रामनाथ जी चौधरी की फैन है, ये मान के चलो। और ऑस्ट्रेलिया में जो मैगजीन है गेट लॉस्ट, इन्होंने इनकी तस्वीर को मुख्य पृष्ठ पर लगाया है, मतलब इनके फैन आरबीआई नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी इनकी फैन है ना। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब रामनाथ जी चौधरी की फैन है और इनकी वॉल पेंटिंग इन्होंने अलगोजा बजाते हुए लगाई है। पवन ऊर्जा में राजस्थान कौन से नंबर पे है? पवन ऊर्जा में राजस्थान देखो 5वें नंबर पे है। पवन ऊर्जा में राजस्थान 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे तमिलनाडु है। सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पे है और रूफटॉप ऊर्जा में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे गुजरात है। रूफटॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान दूसरे नंबर पे, पहले नंबर गुजरात है। स्वच्छता सर्वे 2022 में, स्वच्छता सर्वे जो ग्रामीण का हुआ था ना, उसमें हमने पढ़ा है कि उदयपुर है ना वो राजस्थान में टॉप पे, लेकिन देश में 60वें नंबर पे है। और टीबी मुक्त राजस्थान अभियान सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सीकर और जयपुर को सम्मानित किया गया। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सबसे बढ़िया कार्य किसने किया है? तो अपने सीकर जिले ने किया है। अंजस महोत्सव का संबंध कौन से जिले से है? तो अंजस महोत्सव का संबंध है जोधपुर जिले से। किस जिले से? जोधपुर जिले से। और गरवाणी ऐप राजस्थान में संस्कृत शिक्षा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संस्कृत शिक्षा से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अडानी ग्रुप द्वारा उदयपुर में बनाया जाएगा, यानी उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अडानी ग्रुप बनाएगा। और गरवाणी ऐप का संबंध किससे है? संस्कृत शिक्षा से। ये याद रखना, ये शिक्षा से संबंधित जितने भी ऐप है ना, योजनाएं हैं, उनके लिए आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। स्पेशल अटेंशन मतलब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान, बाकी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ध्यान, उसे स्पेशल अटेंशन कहते हैं। और शिक्षा वाले, महिला वाले, बच्चे वाले आ जाते हैं ना कुछ भी, उनको तो बस पकड़ के बैठ जाओ। 36वें नेशनल गेम्स ये गुजरात में आयोजित किए गए। राजस्थान के विवान कपूर ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता इनमें। और इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ पे आयोजित किया गया? जयपुर में। ये 11वां एडिशन था। स्टोन मतलब स्टोन किसे कहते हैं? जो भाटा होता है ना, पत्थर होता है, उसे स्टोन कहते हैं। और इस बार 11वां हुआ और कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। ठीक है। न्यू सोलर प्लांट पुगल बीकानेर में 2000 मेगावाट का। राष्ट्रीय योजना अवार्ड किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय योजना अवार्ड दिया गया है सरोज मीणा को। किसे? राष्ट्रीय योजना अवार्ड सरोज मीणा को दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना, इसमें 8 रुपये में दबा के खाओ, 8 रुपये लगेंगे आपके और दबा के खा लो। ठीक है। अब उसके बाद इसमें 17 रुपये तो दे देगी सरकार, 8 रुपये आपने दे दिए, तो अगला जो बनाने वाला कितने मिल जाएंगे? 25 रुपये हो जाएंगे, है ना। और राज्य में ऐसी 1000 रसोइयाँ बनाएगी सरकार। कितनी बनाएगी? 1000 रसोइयाँ आएगी। और इतना खा जाओगे आप तो कितने करोड़ की डकार निकलेगी? स्वाभाविक है 250 करोड़ की डकार तो निकलने स्वाभाविक है ही ना, इतना खाओगे तो 8 रुपये में। और वंदे भारत ट्रेन
इसकी स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे का मजा देती है। वंदे भारत ट्रेन में बैठोगे तो 180 किलोमीटर की स्पीड से उड़ोगे आप, चलोगे नहीं। कोटा में इसका ट्रायल किया गया, वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया गया, कोटा में। और ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में दौड़ेगी। कहाँ का चलेगी वंदे भारत ट्रेन, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, यहाँ पे दौड़ेगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में दौड़ेगी। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 10वां एडिशन है, जयपुर में आयोजित किया गया। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया, संजय मिश्रा को दिया गया। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल लग रखा है, नाम इसका बड़ा लेकिन एडिशन इसका छोटा, ये 8वां एडिशन है। और ये जोधपुर में आयोजित किया गया, ये जयपुर से अलग है और ये हमने पहले ही बता दिया था। और इसके बाद वन रक्षक लगी और उसमें बाकायदा ये प्रश्न आया और बंदे कंफ्यूज हो गए कौन सा इंटरनेशनल है, कौन सा नेशनल है, इसका कौन सा एडिशन है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देना है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव पंकज जी मित्तल साहब बने हैं। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, पंकज मित्तल साहब। जम्मू लद्दाख हाईकोर्ट में थे पहले और अब यहाँ आगे शिवाजी संभाजी, यहाँ पे राजस्थान में कितने टाइम रुके, शिवाजी संभाजी शिंदे साहब है ना 42 दिन रुके थे राजस्थान में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और न्यूनतम समय तक कार्य करने वाले राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है, तो सतीश कुमार मित्तल साहब। राजस्थान में सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य करने वाले हैं सतीश कुमार मित्तल साहब। इन्होंने 41 दिन कार्य किया और शिवाजी संभाजी शिंदे ने 42 दिन किया, यानी 1-2 दिन और पीछे होते ना तो ये टॉप कर जाते, बाद में इनका नाम आता, लेकिन अभी तो सतीश कुमार मित्तल साहब का ही आएगा। उड़ान योजना, आंगनबाड़ी और स्कूल द्वारा सैनिटरी नैपकिन का वितरण करने के लिए योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से, आज से 1 साल पहले होगी। सेकेंड ग्रेड परीक्षा से मतलब उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई, 19 दिसंबर को। आंगनबाड़ी योजना की शुरुआत 19 दिसंबर को हुई। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, और इसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है, स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान की रैंक 8th है। और राजस्थान का सबसे स्वच्छ कौन सा है, जयपुर हेरिटेज है ना। जयपुर हेरिटेज कौन से नंबर पे आता है, 26वें नंबर पे आता है। शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी देश का पहला राज्य जिसने शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना कर दी, बोले शांति और अहिंसा स्थापित करनी है तो वह है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। इसका नोडल विभाग किसे बनाया गया, शांति और अहिंसा नीति विभाग का कला और संस्कृति विभाग को शांति और अहिंसा विभाग का नोडल विभाग बनाया गया है। मारवाड़ फेस्टिवल कब से कब तक किया गया, 8, 9 और 10, यानी 8, 9 अक्टूबर को मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 8, 9 अक्टूबर को मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मोमासर फेस्टिवल कहाँ होता है, तो मोमासर फेस्टिवल होता है बीकानेर में। मोमासर फेस्टिवल बीकानेर का है, मोमासर फेस्टिवल बीकानेर का है। राजस्थान का पहला संत म्यूजियम हम पढ़ चुके हैं, उदयपुर में है। यहाँ पे 65 संतों की प्रतिमाएं लगाई जाएगी, जो बड़े बड़े संत है ना, मीरा, अरे बड़े बड़े संत हमारे है ना पूज्य, तो इनकी प्रतिमाएं लगाई जाएगी। इन्वेस्ट राजस्थान समिट ये कब होगी, 7-8 अक्टूबर को, यानी 7-8 अक्टूबर को तो इन्वेस्ट राजस्थान, 8-9 को मारवाड़ फेस्टिवल। ठीक है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल राजस्थान के जिले काजू है, आपको पता ही है कि कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल जिले हैं। फिर राजस्थान सरकार ने क्या किया, ये मतलब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेके आई, बोले कुछ जिले इसमें शामिल नहीं है ना, वो जिले राजस्थान स्टेट अपने स्टेट लेवल पे इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू किया। तो ये कौन कौन से जिले हैं, तो ACCC इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो इसमें एक तो अलवर हो गया, एक बीकानेर हो गया, एक भीलवाड़ा हो गया, एक भरतपुर हो गया, एक चित्तौड़ हो गया, एक जोधपुर हो गया, है ना। तो ये जिले हैं जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है। पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना शुरू की गई 1 अक्टूबर 2022 से। पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर 2022 से शुरू की गई। कब से शुरू की गई, 1 अक्टूबर 2022 से। और ये कहाँ से शुरू की गई, तो धानक्या नाम की जगह है जयपुर में, वहाँ से शुरू की गई। और चीता प्रोजेक्ट से संबंधित राजस्थान के जिले कौन से हैं, तो एक तो करौली और एक धौलपुर। चीता प्रोजेक्ट से संबंधित राजस्थान के जिले एक तो करौली है, एक धौलपुर है। इस प्रकार हमने जो 500 क्वेश्चंस है सबसे महत्वपूर्ण, इसका पार्ट 2 कर लिया है और इसका पार्ट 3 हम शाम तक अपलोड कर देंगे। और उम्मीद है आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और जब आप सफ़र करें, क्योंकि आपका जैसे आप है कहीं से बीकानेर से हैं और आपका सेंटर आ गया जयपुर, तो आपको तो सफ़र में 5 घंटे लगेंगे ना, तो उस 5 घंटे को आप सदुपयोग कर सकते हैं। ईयरफोन अपने साथ ज़रूर लाना और ये वीडियो देख लेना, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन एग्ज़ाम के कम से कम 14 घंटे पहले आपको स्टडी छोड़ देने, एकदम नॉर्मल हो जाना है ना, क्योंकि आप
क्या रट रहे हो, उससे पास नहीं होते। आपने पहली कक्षा से लेके आज तक क्या क्या सीखा है, इन सारी एनर्जी को एक जगह लगाना होता है, तब जाके एग्जाम पास होते हैं, है ना। तो ये नहीं कि आप 1 महीने में 5 महीने में कितना पढ़े उससे पास हो गए, उससे कभी नहीं होते। आपने बचपन से पहली क्लास से जितना सीखा है उस सारी एनर्जी को उस एग्जाम में डालना होता है आपको, तब आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।